आवर लेसन नंबर 4। आज जो है हमारा लेसन नंबर 4 है और लेसन नंबर 4 में जो है हम लोग बात करेंगे गिग की प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, प्रैक्टिकली गिग को कैसे जो है क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो पहले जो है हमने थ्योरेटिकली पढ़ा कि गिग मतलब क्रिएट किस तरह से बनानी, किस तरह से, ये हमने सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा, प्रैक्टिकली हमने क्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो आज जो है हम ये चीज़ देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली गिग को कैसे बनाना है। तो उसके लिए मेरे पास एक डेमो अकाउंट है। ठीक है, ये हमारे पास एक डेमो अकाउंट है। ठीक है, ये मैं यूज़ नहीं करता लेकिन डेमो के लिए बनाया हुआ है। तो इसमें जो है हम एक गिग क्रिएट करेंगे पीपीटी से रिलेटेड। ठीक है जी, तो जब आपका बिल्कुल नया अकाउंट होता है, खाली अकाउंट होता है, तो इधर आपका मैसेज का ऑप्शन आ रहा था ये वाला, तो उसमें आपको ना मतलब इस तरह से शो होगा कि खाली इनबॉक्स है। ठीक है, तो बाद में जब आपके मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं तो फिर इधर सारी चैट्स आ जाती हैं, फिर वन बाय वन आप जिस पे क्लिक करें वो यहाँ पे डिटेल्स आ जाती हैं। अच्छा, एक जो और चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि ये स्विच टू सेलिंग और स्विच टू बाइंग, इसका क्या फ़र्क है। इस टाइम आप किस मूड में हैं? इस टाइम आप बाइंग मूड में हैं। आपके एक ही अकाउंट पे दो मूड होते हैं, बाइंग और सेलिंग। बाइंग में क्या होता है? बाइंग में होता है कि आप खरीद रहे हो। ठीक है, मतलब आप क्लाइंट बन जाते हो। आपका एक ही अकाउंट है, क्लाइंट और रहता फ्रीलांसर भी यूज़ हो सकता है। तो आपको मतलब अगर कुछ बाय भी करना है फाइवर से तो आपको एक अलग से अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस टाइम हम किस मूड में हैं? बाइंग मूड में हैं। क्योंकि हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे लिखा आ रहा है स्विच टू सेलिंग। तो स्विच टू सेलिंग करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? फ्रीलांसर बन जाएंगे, सेलर बन जाएंगे। इस टाइम हम हैं क्लाइंट। तो क्लाइंट में मतलब कह लो कि वो मतलब दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। सही है, मतलब आपकी गिग्स कोई नहीं है क्योंकि आप तो क्लाइंट की सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, आप क्लाइंट बन गए हैं, बेसिकली सर्विस नहीं दे रहे, आप सर्विस खरीदने के लिए आए हैं, आप क्लाइंट बन गए, आप गिग बाय करने के लिए आए हैं। तो जब आप कंप्यूटर रिसर्च करें आप स्विच टू बाइंग करके भी कर सकते हैं, प्लस आप प्राइवेट मोड में जाके भी कर सकते हैं। यहाँ से प्राइवेट विंडो होती है, वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हैं। ठीक है जी, इवन मतलब आप जब सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बाइंग मोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, तो स्विच टू सेलिंग पे मैं करूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा कहाँ पे? सेलर मोड में। ठीक है, इस टाइम जो है मेरा सेलर मोड एक्टिवेट हो गया है। ठीक है जी, तो सेलर मोड में जो है मेरे पास मतलब यहाँ पे गिग्स वगैरह आ जाएंगी, एक्टिव ऑर्डर्स आ जाएंगे, इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगी। तो सेलर मोड में इस टाइम हम इसलिए ओके, तो जब हम सेलिंग मोड में चले जाते हैं, इस टाइम हम सेलर हैं, तो हमारे पास कह लें कि ज़्यादा चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं, मतलब कह लो हमारे फीचर्स चेंज हुए थे। अच्छा, ये प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल का ये मतलब लिंक है, प्रोफाइल पे हम आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रोफाइल में ये आपकी वो डिस्प्ले पिक्चर होती है, डीपी जिसको कह सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले नेम ये पहले नहीं होता था, ये अब आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये चूँकि एक फेक ही अकाउंट है बेसिकली, तो इसमें मैं कोई भी फेक नाम कर देता हूँ, जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया मैंने चलो वही कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से जो है मतलब अगर आपको टैगलाइन, ये आपकी टैगलाइन होती है, यहाँ पे आप कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये बेसिकली जनवरी 2022 का अकाउंट है, तब मेरी कोई ट्रेनिंग चल रही थी तो उसके दौरान ये मतलब मैंने डेमो अकाउंट भी क्रिएट किया था, तो इसको मैं वैसे यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो उसी तरह से जो नीचे आए तो ये है एक फ्री कोर्स होता है लर्न फ्रॉम फाइवर का, ये फ्री वाला कोर्स आप कर सकते हैं। पहले नंबर पे आएगा एसेंशियल्स ऑफ फ्रीलांसिंग, इस तरह करके। पेड वालों को मैं आपको नहीं कहता आप करें। ठीक है, पेड वालों के ऊपर फिर किसी दिन बात करें क्योंकि मैंने पेड कोर्सेज किए हुए हैं फाइवर के, मैं आपको उस वाले से गाइड करूँगा। उसके बाद ये आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होती है, जो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है आपका कह लो जो चीज़ चेंज नहीं होती, एक तो आपका ये यूज़र नेम है जो आप अकाउंट बनाते हुए सिलेक्ट करते हैं, ये नहीं चेंज होता, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये कहाँ से हैं और कब से अकाउंट है ये भी नहीं चेंज होता। ठीक है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी इसके नीचे आता है और लास्ट डिलीवरी भी इसके नीचे आती है, वो भी चेंज हो जाती है, मतलब ऐसा ऐसा चेंज होती रहती है। कोर्स जब आप कर लेंगे फ्री वाला तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा इसमें ये कोर्स, या पेड वाले करेंगे तो वो भी यहाँ पे लिखा आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगी, लैंग्वेजेस मैंने जो जो आपको कही तकरीबन मैंने भी वही यहाँ पे ऐड की। ये छोटा सा पेंसिल का निशान आ रहा है, यहाँ से एडिट हो सकती है, डिलीट हो सकती है। अच्छा, लिंक करने हैं अकाउंट, तो आप अपने फेसबुक और ये जो जो अकाउंट आ रहे हैं इनको लिंक कर सकते हैं जो जो आप करना चाहें। ठीक है, 2-3 कर लें, बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा चूँकि फेक ही है इसलिए मैंने एक ही मतलब कह लो कि ऐड किया है। तो स्किल्स, यहाँ पे आपने स्किल्स ऐड करनी जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड है। ऐड न्यू पे क्लिक करके पीपीटी, कैनवा, जो भी आपकी फील्ड है जिसके ऊपर आपने गिग बनानी है। एजुकेशन में आप अपने बारे में बताएं कि मैं कहाँ से पढ़ा हूँ। ठीक है, सर्टिफिकेशन आप बताएं कि आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है जी, तो बस ये तकरीबन मेन चीज़ें थी प्रोफाइल में। उसके बाद यहाँ पे आपकी गिग्स शो होती हैं, जिस तरह से मैंने आपको अलियान का अकाउंट दिखाया तो उधर इधर पिक थी और ये सारा कुछ था, इधर गिग्स थी, तो इस जगह पे आपकी गिग्स शो होती हैं। तो आज जो है हमने कह लो कि स्क्रैच से एक गिग क्रिएट करनी है। तो गिग क्रिएट करने के लिए सबसे जो पहला काम होता है वो क्या होता है? निश रिसर्च। ठीक है, निश रिसर्च होता है फील्ड कैसे फाइंड करनी है कि मैंने किस फील्ड में जाना है। तो ये तो बेसिकली वो लोग करेंगे जो उनके पास कोई स्किल नहीं है और जो कोई स्किल सीख भी नहीं रहे। ठीक है, तो वो ढूंढेंगे कि मैंने किस फील्ड में जाना है, तो जाहिर बात है वो पहले निश रिसर्च करेंगे और फिर वो जाके वो चीज़ सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो उनको कोई ना कोई स्किल आती है या वो स्किल सीखने वाले हैं,
आने वाली क्लासेस में। तो इसलिए जो है हम लोग हमने निश रिसर्च कर ली, हमें पता लग गया हमने किस फील्ड में जाना है। हमने अपने इंटरेस्ट की बेस पे एक फील्ड चूज कर ली, ठीक है, और वो फील्ड है पावर पॉइंट, ठीक है। मैं इमेजिन करता हूँ, ज्यूम करता हूँ, क्योंकि आप में से हर बंदा कोई फील्ड से, कोई किसी फील्ड से है, तो मैं अगर एक ही बात मानूंगा, उसकी फील्ड से रिलेटेड गीक बनाऊंगा, तो दूसरा रह जाएगा। तो इसलिए मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बनाऊंगा। उससे ये होगा कि मुझे भी कह लें कि ईजी रहेगा और आप लोगों को भी, मतलब मैं चलूंगा जनरली ही, आपने हर चीज़ को अपनी कीवर्ड्स पे ज्यूम कर लेना है। तो इस तरह से अब जब आप आएंगे तो आपके सामने क्रिएट अ न्यू गीक का ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और एक नई गीक जो है आपकी बनना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आपकी न्यू गीक बनना स्टार्ट हो जाएगी। गीक के जो है वो 6 पॉइंट्स होते हैं, 6 पेजेस होते हैं, ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन एंड पैक, रिक्वायरमेंट, गैलरी, और एंड पे सिर्फ पब्लिश करना होता है। तो सबसे जो पहला ओवरव्यू है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी गीक के बारे में चीज़ें बताते हैं, ये किस चीज़ की गीक है। और उसके बाद मैंने आपको मेटा डाटा का बताया था, तो मेटा डाटा जो है वो यहाँ पे ही आ जाएगा। जब हम यहाँ से थोड़ा सा गीक की कैटेगरी और सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नीचे मेटा डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो मेटा डाटा क्या होता है, डाटा अबाउट डाटा, मजीद इन्फॉर्मेशन। प्राइसिंग में वो पैकेज बनते हैं हमारे, जो 3 पैकेज हमने देखे थे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपने गीक के डिस्क्रिप्शन और फैक्ट्स का भी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में आपने बताना होता है कि आपको क्लाइंट से क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने, मॉडल स्टार्ट करने में। गैलरी में आप इमेजेस वगैरह लगाते हैं, वीडियोस लगाते हैं, ठीक है। और पब्लिश में बस पब्लिश कर देते हैं। तो इसमें से कह लो कि ये तकरीबन सारे ही ईजी हैं, और जहाँ पे भी सिर्फ अपलोडिंग का काम है, ये भी बहुत ही ईजी है, सिर्फ एक क्वेश्चन सा ऐड करना होता है। ये पहले 2 और 3 कह लो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो थोड़ा सा ही है, और ये भी मतलब आप सीख जाएंगे। तो आज जो है हम प्रैक्टिकली गीक एंड तक लेके जाएंगे और उसको एंड पे पब्लिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है ओवरव्यू। ओवरव्यू करने के लिए सबसे पहले टाइटल लिखना होता है। यहाँ पे टाइटल लिखने के लिए क्या करना होता है, कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। निश रिसर्च को एक साइड पे कर दें, वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और अगर इवन आप नहीं भी करते, आपको ऑलरेडी पता है मैं किस फील्ड में हूँ, तो आप उसको छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे तभी आएंगे जब आपने गीक बनानी होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च, कि मैंने कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो बेस्ट कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे, ये चीज़ देखने के लिए हम थोड़ी सी रिसर्च करेंगे। रिसर्च जो है वो एक बहुत ही कह लो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपको रिसर्च करना आना चाहिए। ओके, तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमारे पास एक एक्सेल की फाइल होनी चाहिए, जिसका नाम आप लिख लें कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। और उस फाइल के अंदर आप एक 3 कॉलम बनाएंगे इस तरह से। पहले पे आपने लिखना है कीवर्ड, दूसरे पे लिखना है सर्विसेज, और तीसरे पे लिखना है ऑर्डर रेशो, ठीक है। ये काम आप ज़रूरी नहीं है एक्सेल में करें, आप अगर इजी समझते हैं कॉपी पेंसिल पे करना, आप कॉपी पेंसिल पे कर लें। आप वर्ड में समझते हैं इजी, तो आप वर्ड में कर लें। आप किसी और सॉफ्टवेयर में, गूगल शीट्स में, गूगल स्लाइड्स में, पावर पॉइंट में, मतलब ये आपके ऊपर है, आपको कॉपी पेंसिल ज़्यादा इजी लगता है वो कर लें। कोई भी मतलब जो भी आपको इजी लगता है ना, आप वहाँ पे कर लें, ठीक है जी। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, मैंने बताया था, ऐसा लफ्ज़ जो सर्च किया जाए। प्रोफेशनल पीपीटी, पावर पॉइंट स्लाइड्स, पीपीटी स्लाइड्स, पावर पॉइंट टैबलेट, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज से मुराद है कि जो चीज़ हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है, जो मतलब कि मतलब पता लगता है कि इसमें कितने लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। fiverr.com पे मैं गया, इस तरह से आपने लिखना है fiverr.com, ठीक है जी। इस तरह से आप सर्च करेंगे, ठीक है। ये आपके सामने मतलब कोई भी आ गया, ठीक है। तो आपने सर्च में चले जाना है, बल्कि इसके लिए बेहतर है कि आप एक न्यू विंडो बना लें, या फिर इसी विंडो में ही आप सर्च आउट कर लें। अगर इसी विंडो में नहीं मिल रहा सर्च का ऑप्शन, तो आप यहाँ से एक प्राइवेट विंडो कर लें, क्योंकि प्राइवेट विंडो में आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, तो आपके पास जो है वो ज़्यादा कह लो कि सर्च इजीली हो जाएगी। ये सर्च का ऑप्शन होता है, सर्च फॉर एनी सर्विस। तो सर्विस में मैंने लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ पीपीटी ही लिख देता हूँ, ठीक है। पीपीटी लिख के मैंने सर्च किया, तो सर्च में मेरे पास क्या आया, 11,068। 11,068 का मतलब सर्विसेज अवेलेबल का मतलब है, मैंने यहाँ पे लिखना है, पहला जो मेरा कीवर्ड था वो क्या था, पीपीटी, ठीक है। और कितनी सर्विसेज आई, 11,000। सर्विसेज का मतलब क्या है, ये आप समझ लें। सर्विसेज का मतलब है कि इतने लोग ये गिग प्रोवाइड करें, ये वाली सर्विस प्रोवाइड करें, ये वाली स्किल सेल कर रहे हैं। कीवर्ड पे इतनी गिग्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, ठीक है। ऑर्डर रेशो का भी आप ना देखें, आप सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड को और सर्विसेज को देखें। कीवर्ड कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन ये आता है कि ये वाले सारे कीवर्ड कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है पीपीटी, वो कहाँ से आया, बेसिकली वो मैंने खुद सोचा, मेरी फील्ड है, तो मुझे पता है आप में से अगर किसी ने किसी चीज़ पे गिग बनानी है, तो उसको पता ही होगा ना कि उसकी फील्ड क्या है। तो आपने आपका जो मेन कीवर्ड है ना, वो लिखना है सबसे पहले फाइवर पे जाके, सर्च में लिखना है पीपीटी। जब आप सर्च में लिखेंगे अपना मेन कीवर्ड, तो देखें आपको नीचे कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे, यहाँ पे देखें काफ़ी कीवर्ड मिल गए, ठीक है। और एक आप यहाँ पे स्पेस ऐड करेंगे, तो देखें यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई कीवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे जो है आपको यहाँ से भी आपको मसलन कह लो कि कीवर्ड्स मिल सकते हैं, और जब हम यहाँ पे कीवर्ड चेंज करेंगे वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो फिलहाल एक मुझे क्या मिला, पीपीटी मेकिंग,
मैं भी ये भी चले लिख लेता हूँ, PPT मेकिंग। वैसे ये इतना कोई कॉमन नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो मुझे नीचे शो हुए हैं मैं इनको भी कॉपी करूँगा। तो यहाँ पे मुझे नीचे कीवर्ड शो हुए हैं सजेस्टेड के अंदर, ये देखें काफ़ी कीवर्ड मुझे शो हुए हैं। ठीक है, लोगो MS वर्ड ये मेरे रिलेटेड नहीं है, इनको मैं हटा देता हूँ, बाकी को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये कंट्रोल C कर लेते हैं हम। तो कंट्रोल C करने के बाद एक्सेल में जाके हम यहाँ पे इनको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये अगर मतलब नहीं कॉपी हो रहा, आप वन बाय वन खुद ही देख के लिख लें। अच्छा, पहले जो यहाँ पे आए हैं प्रेजेंटेशन है, ये भी मेरे रिलेटेड है, पिच डेक मेरे रिलेटेड है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन मेरे रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंटेशन। ये कीवर्ड की जो लिस्ट है ये आपने वहाँ से लेनी है। ठीक है, वहाँ पे आपको सजेस्टेड में मिल जाएंगे। पिच डेक था, ये भी चूँकि मेरी फील्ड से रिलेटेड है। उसके बाद है जी प्रेजेंटेशन था, पिच डेक था, और एक्सेल नहीं हमारी फील्ड से रिलेटेड। और उसके बाद है जी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन और डाटा एंट्री। डाटा एंट्री भी हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन जो है ये हमारी फील्ड से रिलेटेड है। प्रेजेंटेशन के आगे मैंने लिख दिया डिज़ाइन। अच्छा, और इसके अलावा और जो थे उसमें क्या था, डाटा एंट्री भी नहीं है, लोगो डिजाइनिंग भी नहीं, वीडियो एडिटिंग, सिर्फ ये गूगल स्लाइड्स है जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है। गूगल स्लाइड्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पिच डेक को मैं थोड़ा सा मतलब खत्म कर देता हूँ, क्योंकि पिच डेक का आपको उसका लोगों को आइडिया नहीं है, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन जो है मैंने लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या करना है, अभी मुझे मजीद कीवर्ड फाइंड करने बेसिकली। तो मजीद कीवर्ड्स मैं कैसे फाइंड करूँगा, अब चूँकि मेरी फील्ड है पावर पॉइंट PPT, तो मुझे ये भी पता है कि यार मेरी फील्ड से रिलेटेड एक और भी कीवर्ड है, कौन सा भला, पावर पॉइंट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे PPT की जगह पे पावर पॉइंट लिख के सर्च करूँगा, क्योंकि मेरी मेन फील्ड क्या है, पावर पॉइंट। ठीक है, मैं यहाँ पे पावर पॉइंट लिख के सर्च करूँगा, तो देखिए मेरे पास काफ़ी कीवर्ड्स आ गए। तो मैंने इनको कॉपी किया यहाँ से, और कॉपी करने के बाद मैंने एक्सेल में जाके इनको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी मेरे कीवर्ड जो है मुझे मिल गए। ठीक है, और यहाँ से मैं किसी एक को सेलेक्ट करके यहाँ से बाकियों को भी उसकी तरह ही कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो कलर शलर है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सारे जो कीवर्ड है ना मेरे वो टैरो के एक जैसे हो गए हैं। ठीक है, ये तीन लफ्ज़ों वाले जो लंबे कीवर्ड हैं ये हमें नहीं चाहिए, इनको हम डिलीट कर देते हैं। हमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 वर्ड वालों को हम प्रेफर करेंगे। ठीक है जी, तो अब जो है यहाँ पे देखिए मेरे पास काफ़ी कीवर्ड्स आ गए हैं। कितने मेरे पास कीवर्ड आ गए, तकरीबन मेरे पास 12-13 कीवर्ड आ गए। तो मज़ीद भी कीवर्ड मैं चाहूँ तो मैं ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर स्लाइड्स, क्योंकि स्लाइड्स भी मेरा एक कीवर्ड ही है बेसिकली। तो स्लाइड्स में वैसे और भी चीज़ें आ रही हैं, तो स्लाइड्स तो चलो मैं नहीं प्रेफर करता, मैं प्रेजेंटेशन लिख के सर्च कर लेता हूँ, उससे भी मुझे काफ़ी कीवर्ड जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन, तो ये भी जो है मेरी फील्ड से रिलेटेड काफ़ी मुझे मिल गए। तो इनमें इनकी भी जो है कह लो तो मैं एक लिस्ट बना लूँगा। कॉपी कर लिया मैंने। तो कीवर्ड्स इतने बहुत हैं, कीवर्ड कहाँ से मिलेंगे ये आपको मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। तो अभी जो है मैं यहाँ पे मैंने उनको ठीक है, मैंने उनको पेस्ट कर लिया। यहाँ से मैं इनकी फॉर्मेटिंग एक जैसी कर दूँगा, कलर ब्लैक कर दूँगा, और फ़ॉन्ट जो है वो एक जैसा कर दूँगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है मैं क्या करूँगा, इनमें से जो लंबे कीवर्ड हैं वो मुझे नहीं चाहिए, जो थोड़े से इररेलेवेंट है वो मुझे नहीं चाहिए। ये लाइट रूम मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं, वोकल प्रीसेट मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो अब मैं जो है इन सारे कीवर्ड में से जो मेरे काम के कीवर्ड हैं वो मैं रखूँगा। प्रेजेंटेशन ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, 2 जगह पे आ रहा है, कि ये आ रहा है और एक ये ऊपर आ रहा है। तो मैं एक जगह पर ही बस इसको रखता हूँ, ऊपर से डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो ये सर्विसेज यहाँ पर हमने ढूंढ के अभी लिखनी है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रेजेंटेशन फोल्डर जो है ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन फोल्डर बेसिकली ये वो होता है, वो एक फोल्डर होता है यूनिवर्सिटी वगैरह में, जिसके अंदर आप मतलब गत्ता कह लें, गत्ता होता है ना, उसके अंदर आप नोट्स वगैरह रखते हैं, तो ये वो है। तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। वीडियो प्रेजेंटेशन कह लो मेरी फील्ड से रिलेटेड तो है, लेकिन चलो वीडियो की भी हमने गिग नहीं बनानी, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब जो मेरे पास कह लो कि गिग आए हैं इनको मैं और ऊपर ले जाता हूँ, इन सबको इकट्ठा कर लेता हूँ एक ही जगह पर। एक रह गया बस खाली। ठीक है, तो इसको भी मैं कट करके ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, तो अभी PPT विद दी मेकिंग, अब मैंने देखना इनमें से कोई जो है वो 2 बार तो नहीं है। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तकरीबन मेरा ख्याल है इनमें से कोई भी जो है वो 2 बार नहीं है। ठीक है जी, तो ये 2 बार है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इसमें से भी एक बार जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और पावर पॉइंट एनिमेशन जो है इसको भी मैं कट करके ऊपर ले जाता हूँ। सही है जी,
अब देखें कि हमारे जो कीवर्ड हैं वो ऑलमोस्ट कह लो कि अलग अलग हैं बेसिकली, ठीक है। प्रेजेंटेशन को भी मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है ये कह लें कि यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और वैसे भी 1 वर्ड वालों पे हमारा फोकस नहीं है, हमारा टारगेट कौन से होंगे, 2 वर्ड वाले, ठीक है। और ये भी 1 वर्ड है, इसको भी मैंने निकाल दिया, इसको भी मैंने निकाल दिया, पीपीटी को भी, ठीक है। तो ये सारे जो ऑलमोस्ट रह गए वो 2 वर्ड वाले हैं, ठीक है जी। तो 2 वर्ड्स वालों पे आपका टारगेट होगा, आप उनको ही प्रेफर करेंगे, सही है जी। तो तकरीबन 9-10 जो है हमारे पास कीवर्ड आ गए हैं। और अब इनमें से मैंने कितने आपको बताया था चूज़ करने हैं, 3 to 4। तो अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कह लो कि 9 कीवर्ड हमारे पास आ गए हैं। और इनमें से जो हमारे मतलब के 4 होंगे वो जो है हम 4 चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि कोई चीज़ मुश्किल लग रही हो कि ना समझ आई हो। ओके, सो यहाँ तक आपको पता चल गया कि कीवर्ड ये कहाँ से आए। अब एक एक कीवर्ड के ऊपर हमें जाके सर्च करनी है और उसका कह लो कि फाइंड आउट करना है कि उस कीवर्ड में कितना कंपटीशन है। तो सबसे पहला है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट को मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैंने MS पावर पॉइंट लिख के सर्च किया और MS पावर पॉइंट पे मेरे पास कितनी आई, 1000। मतलब आपने राउंड अबाउट करके अपने पास लिख लेनी है। तो राउंड अबाउट करके मैंने कितनी लिख ली, 1000, 1K लिख दें आप, ठीक है। उसके बाद है PPT मेकिंग, तो मैंने इसको क्लिक किया PPT मेकिंग को और मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया PPT मेकिंग, ठीक है जी। यहाँ पे हमने सर्च करना है PPT मेकिंग। PPT मेकिंग में कितना आया, इसमें भी कह लें 1000 ही है, या 900 कर लें बेशक, ठीक है। राउंड अबाउट करके लिख लें, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। उसके बाद है जी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। तो इसमें कितना है ये भी हम देखेंगे, इसमें 10,000, यहाँ पे कितना आएगा, 10K। ये है सर्विसेज कंपटीशन कह लें, सर्विसेज कह लें, जो मर्जी कह लें, ठीक है। मतलब कितने लोग जो हैं वो उस गिग में अपना बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद आगे जी गूगल स्लाइड्स, इसमें है जी 1500। उसके बाद क्या आ गया, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, इसमें है 10,000, ये लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें कितना है जी, 10K, ठीक है। उसके बाद है पावर पॉइंट एनिमेशन, एनिमेशन में कितना है, 366, यानी कि 400। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम ये इतने छोटे छोटे कीवर्ड्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं, हम लंबे लंबे कीवर्ड्स को टारगेट क्यों नहीं कर रहे, लाइक क्रिएटिव, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इस तरह के जो लंबे लंबे हैं। तो वो बेसिकली हम इसलिए नहीं करें क्योंकि जब क्लाइंट सर्च करता है तो मोस्टली शॉर्ट कीवर्ड्स को प्रेफर करता है, ठीक है। क्लाइंट इतने लंबे लंबे कीवर्ड लिखेगा ही नहीं, और वैसे भी हमने वो प्रेफर किए हैं जो यहाँ पे नीचे सजेशन में आएंगे, ठीक है, और ऊपर सर्च बार में आएंगे। तो जाहिर बात है जब क्लाइंट सर्च कर रहा होगा तो उसके ऊपर उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना ज़रा ज़्यादा ईजी होगा, बजाय कि वो खुद से कोई कीवर्ड ढूंढ के यहाँ पे लिखे। तो इसलिए हमने वो कीवर्ड्स लिए जो सर्च बार में आ रहे हों और सजेस्टेड में आ रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्लिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्लाइंट के हमारे पास आने के चांसेस कह लो के ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो और हमने लिखे भी वो हैं 2 अल्फाज वाले जो क्लाइंट ज़्यादा लिख के सर्च करता होगा कह लें, या ज़्यादा जिनके ऊपर क्लिक करता होगा, तो हमने 2 वर्ड्स वालों को प्रेफर किया है। तो अभी जो है मैं किस पे था, पावर पॉइंट एनिमेशन पे 400 है। पावर पॉइंट रीडिज़ाइन है, रीडिज़ाइन में आपके पास आ रहा है तकरीबन रीडिज़ाइन, ठीक है। अच्छा, मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो जब आपको सिखाते हैं ना तो वो एक का करके ना आपको बता देते हैं कि बाकियों में खुद ही ऐसे कर लेना, लेकिन मैं यहाँ पे सबका ही आपको कर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है जी रिसर्च पावर पॉइंट, रिसर्च पावर पॉइंट। तो रिसर्च पावर पॉइंट में भी हम देख लेते हैं, इसमें तो 192 है, 200 कर लें। उसके बाद क्या है, प्रोफेशनल पावर पॉइंट, प्रोफेशनल पावर पॉइंट में देखते हैं कितना है, 3000 है, 3K। अच्छा, अभी मैं कोशिश करूँगा कुछ और भी कीवर्ड ढूंढने, क्योंकि कीवर्ड कम है, ठीक है। तो अभी हमने कुछ और भी कीवर्ड ढूंढने हैं, ठीक है जी। तो और कीवर्ड हम कहाँ से ढूंढेंगे, यहाँ से ही ढूंढेंगे। यहाँ पे देखें बहुत से वो कीवर्ड्स आ रहे हैं हमारी फील्ड से। कैनवा प्रेजेंटेशन हमारी फील्ड से रिलेटेड है और कैनवा स्लाइड्स हमारी फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि पावर पॉइंट के साथ साथ कैनवा की भी सर्विस दी जाती है। और एक कैनवा स्लाइड्स है, वो भी इधर सर्च में आ जाएगा, ठीक है जी। इन 2 में भी हम चेक करते हैं। कैनवा प्रेजेंटेशन पे मैंने क्लिक किया तो इसमें आ गया 1000, और कैनवा स्लाइड्स में भी मैंने क्लिक किया, चेक करता हूँ।
कैनवा प्रेजेंटेशन में 1000 और इसमें 500 है, 1000 और इसमें कितना आया 500। ठीक है जी, तो ये चंद जो है हमारे सामने आ गए। ठीक है, तो बस पावर पॉइंट स्लाइड ये भी हमारी फील्ड से रिलेटेड या पावर पॉइंट टेम्पलेट भी स्लाइड्स में कितने हैं 2527, यानी कि 2500 कह लें। पावर पॉइंट स्लाइड्स 2500। ठीक है, और एक वो था पावर पॉइंट टेम्पलेट। ठीक है जी, इसका भी हम फाइंड आउट करेंगे। टेम्पलेट का यहाँ पे टेम्पलेट लिखा आया था मेरे पास, पिछले पेज पे चला गया शायद। 1000 इसका है। ठीक है, ठीक है जी, इस तरह से आपने कह लो कि काफ़ी ऑर्डर रेशो को भी छोड़ दें, ये आपको समझ आ गई कि यहाँ तक कीवर्ड कैसे आए और सर्विसेज कैसे आई। अब बात करते हैं ऑर्डर रेशो की। ठीक है, ऑर्डर रेशो अभी इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम आ गए। सबसे पहला जो कीवर्ड है वो क्या है, MS पावर पॉइंट। आपने MS पावर पॉइंट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पहले कीवर्ड को, वही कीवर्ड जो हमने पहले ही मतलब हमने देखे हुए थे। ठीक है, MS पावर पॉइंट में जो है आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखना है कि लोगों को ऑर्डर मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए। इस बेस के ऊपर जो है आप अपना कह लो कि डिसाइड करोगे कि लोगों को ऑर्डर मिले या नहीं मिले। अब आप यहाँ पे देखें, इसको भी ऑर्डर मिले। ये जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं ये ऑर्डर तो होते हैं, रिव्यूज़ होते हैं बेसिकली, ऑर्डर जिससे भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे लोगों को ऑर्डर मिले हुए हैं, रिव्यूज़ मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो मतलब काफ़ी लोगों को ऑर्डर मिले हैं। ठीक है, जितने लोग भी कह लो कि जा रहे हैं इसको नहीं मिले, लेकिन ये टॉप रेटेड है, ये वैसे ही मतलब है तो टॉप रेटेड, लेकिन इसकी और गिग्स पे इसके पास होंगे। ठीक है, इसको नहीं मिले और ये है भी न्यू सेलर है, यहाँ पे न्यू मतलब सेलर खाली जगह छोड़ी हुई है, वरना यहाँ पे लेवल 2 है। ये इसको भी नहीं मिले हुए, मतलब पहले पेज पे ही ऐसे लोग मौजूद हैं, इसको भी नहीं मिला, इसको मिले बल्कि इनको 5-5, 32-32 मिले, इसको नहीं मिले और इसको नहीं ऑर्डर मिले, इसको भी ऑर्डर नहीं मिले, लेकिन ये है टॉप रेटेड है तो इसको चलो हम निकाल भी दें। और इनको भी कह लो कम मिले, इसको 1 मिले, इसको 3 मिले। ठीक है, और इनको भी 1-1, 2-2 मिले और लोगों को ज़्यादा भी मिले इवन। तो मतलब पहले पेज पे ही कह लो काफ़ी लोग हैं जिनको ऑर्डर यहाँ नहीं मिले, यहाँ बहुत कम मिले, 5, 3, 4, 5। ठीक है जी, और यहाँ पे आगे भी आप देख लें कि बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ तो ऑर्डर मिले ही नहीं है, यहाँ ऑर्डर बहुत कम मिले हैं। ठीक है, तो ये एक पेज हो गया। उसके बाद आप या तो एक पेज से ही आपको आइडिया हो जाएगा या आप दूसरे पेज पे चले जाएँ, इनफ है 2 पेजेस। ठीक है, तो दूसरे पेज पे जाने से भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अब देखें इनको भी ऑर्डर नहीं मिला हुआ, इनको 1 मिला है, इनको 7 हैं, मतलब ऑर्डर इससे थोड़े से बेसिकली ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपने इसको ही ऑर्डर कंसीडर कर लेना। तो यहाँ पे भी कह लो कि लोगों को कम ही मिले हैं और बहुत से लोगों को मिले भी नहीं हैं, तो बहुत से लोगों को ऑर्डर कम मिले। ये आपने बेसिकली कह लो कि ढूंढना होता है, देखना होता है, इसी को ही रिसर्च बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि कुछ लोगों को ऑर्डर मिले हैं और कुछ को नहीं मिले, अगर मिले भी हैं तो कम मिले हैं। तो इन सारी चीज़ों को बेस पे रखते हुए अब आपने उसको उसकी ऑर्डर रेशो निकालनी है कि कितने % लोगों को ऑर्डर मिल रहे हैं और कितने % लोगों को ऑर्डर नहीं मिल रहे। ये बेसिकली आपने पहले 2-3 पेजेस से ही इसका आइडिया लगाना था, 2 पेजेस से ही आपने आइडिया लगाना था, अगले पेजेस को आपने नहीं देखना। तो पहले 2 पेजेस की बेस पे हमें कितना का आइडिया हो गया कि 50% जो है ना, हम इसको रेशो देंगे 50% की। ठीक है, 50% लोगों को ऑर्डर मिले और 50 को नहीं मिले। ठीक है, तो जिनको 1-1 ऑर्डर भी मिला ना कह लो, उनको भी हमने नहीं में डाल दिया। तो मतलब कह लो कि ऑर्डर रेशो को इतनी अच्छी नहीं है, इस कीवर्ड में सर्विसेज तो कम है लेकिन लोगों को ऑर्डर भी नहीं मिल रहे। तो हम किस में जाएंगे, जहाँ पे सर्विसेज लो हो और ऑर्डर रेशो हाई हो। ठीक है, ऑर्डर रेशो जो है वो हाई हो, ये बेसिकली इसका फार्मूला, सर्विसेज लो हो और ऑर्डर रेशो हाई हो। ठीक है, इसको आप कह लो कि याद कर लें, सर्विसेज कम होनी चाहिए और ऑर्डर रेशो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं कोई और कलर कर देता हूँ। ये फार्मूला जो है आप बेसिकली कह रहे हैं कि याद कर लें, सर्विसेज कम होनी चाहिए और ऑर्डर रेशो ज़्यादा नहीं चाहिए। अब कम से मुराद ये भी नहीं है कि उसमें सिर्फ 2 बंदे बैठे हैं या 4 बंदे या 10 बंदे या 50 बंदे बैठे हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि फिर उसमें भी नहीं जाना चाहिए। और इस तरह की जो सर्विसेज कम होती है उसमें ऑर्डर रेशो भी कम ही होती है। तो बेहतर है कि सर्विसेज हों, मतलब 1000-2000 बंदा तो बैठा हो और उनको ऑर्डर रेशो भी अच्छी होगी, तो मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये मतलब कीवर्ड कह लो कि फारिग है, क्यों, सर्विसेज तो कम है लेकिन ऑर्डर रेशो भी कम है। हम कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे सर्विसेज कम हो लेकिन ऑर्डर रेशो ज़्यादा हो। उसके बाद दूसरा कीवर्ड है PPT मेकिंग, इसके ऊपर है 900 और 900 के बाद मैंने क्या फाइंड करना है, ऑर्डर रेशो। तो मैं PPT मेकिंग लिख के यहाँ पे सर्च करूँगा, तो सर्च आउट करने के बाद जो है कह लो कि मेरे पास कितना आया 847। और अब मैंने क्या चेक करना है, ऑर्डर रेशो। अच्छा, अब हम नीचे जाएंगे,
देखें यहाँ पे काफ़ी लोगों को ऑर्डर मिले हैं, इसको ऑर्डर नहीं मिला, ठीक है। बाकी मतलब काफ़ी लोगों को मिले हैं, काफ़ी लोगों को नहीं मिले। नॉट रेटेड वाले भी हैं और एक एक दो दो वाले भी हैं और ज़्यादा वाले भी हैं और नॉट रेटेड वाले भी मौजूद हैं, ठीक है। तो एक पेज से क्या हुआ, हमें आइडिया हो गया। इसी तरह से अब हम दूसरे पेज पे गए, यहाँ से भी आपने आइडिया लेना है। 2 लोगों को बिल्कुल नहीं मिले, मतलब कुछ लोगों को कम ऑर्डर मिले और कुछ लोगों को बिल्कुल ही इवन नहीं मिले हुए, ठीक है जी। तो इस सब की बेस के ऊपर हमें आइडिया हो गया यार यहाँ पे भी 50% वाला ही सीन है, ठीक है। पीपीटी मेकिंग में भी तकरीबन उतना ही हिसाब है, ठीक है जी। तो उसके बाद अगला जो कीवर्ड है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें हम ऑर्डर रेशो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सर्विसेज जो है इसका ऑर्डर रेशो हम नहीं चेक करेंगे। वाई? इसमें हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे ये एक कह लो कि मेन कीवर्ड है, और मेन कीवर्ड में कंपटीशन भी ज़्यादा है और रैंक करना भी मुश्किल है। और ऑर्डर रेशो तो होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्विसेज में हम रैंक ही नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि हम छोटे कीवर्ड जो है ना उनको टारगेट करें जहाँ पे सर्विसेज कम है और हमारे वहाँ पे रैंक होने के भी चांसेस मौजूद होंगे। तो अब यहाँ तक हमें ये चीज़ समझ आ गई, मैंने आपको बता दिया कि कीवर्ड्स कहाँ से आएंगे, सर्विसेज कहाँ से आएंगी और ऑर्डर रेशो कहाँ से आएगी। अब क्वेश्चन आता है कि हमने पढ़ा था कि 3 से 4 कीवर्ड यूज़ करने हैं, तो कौन से 3 से 4 कीवर्ड यूज़ करने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये हमारा फार्मूला है, सर्विसेज लो होनी चाहिए और ऑर्डर रेशो हाई होनी चाहिए। तो सर्विसेज लो तो हो लेकिन साथ में ऑर्डर रेशो भी हाई होनी चाहिए। तो अब हम वो कीवर्ड ढूंढेंगे जहाँ पे सर्विसेज लो है और ऑर्डर रेशो हाई है। ये इसमें सर्विसेज तो लो है लेकिन ऑर्डर रेशो चूँकि हाई नहीं है, तो इसको हम कह लो कि ख़त्म कर देंगे, इसको हम रेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कह लो कि डेंजर जोन है, इसमें हमें नहीं जाना। जो कह लो कि ग्रीन वाले होंगे हम उनको प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी कलर को चूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये दूसरा जो है इसको भी मैं डेंजर जोन कर रहा हूँ या ख़त्म कर रहा हूँ कि ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर्विस तो कम है लेकिन ऑर्डर रेशो ही कम है। अच्छा, ये तीसरा भी एक है, इसको भी मैं रेड कर रहा हूँ। वाई? इसमें तो माशाल्लाह 100% ऑर्डर रेशो है, लेकिन जो कि इसमें सर्विसेज बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी मैंने रेड कर दिया। अब ये जो चौथा कीवर्ड मेरे पास आया है इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ। क्यों? ऑर्डर रेशो अच्छी है, ठीक है, और सर्विसेज भी कम है, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ग्रीन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ गया मेरे पास प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, तो इसको भी मैं रेड करूँगा। रेड से मुराद वो कीवर्ड्स हैं जो हमने नहीं लेने। वाई? क्योंकि मतलब या तो उनमें सर्विसेज ज़्यादा हैं या फिर उनमें ऑर्डर रेशो कम है। यहाँ पे सर्विसेज कम है तो ऑर्डर रेशो ज़्यादा है। ये वाला जो है इसको हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? ऑर्डर रेशो तो इतना अच्छा है, ऑर्डर लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन सर्विसेज बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, रेड कर दिया, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन है, इसमें सर्विसेज तो कम है लेकिन ऑर्डर रेशो का मसला है, ऑर्डर ही इतने ज़्यादा नहीं है। तो ये तकरीबन ये जो तीनों हैं ना, ये कह लो कि इसलिए मार खा रहे हैं। यहाँ पे कंपटीशन तो कम है लेकिन मसला किसकी वजह से कर रहे हैं? ये ऑर्डर रेशो की वजह से, ठीक है। तो इनको मैंने तीनों को रेड कर दिया, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं मज़ीद देखूँगा जो मेरे अच्छे कीवर्ड्स हैं, मुझे पता है कि जिनमें ग्रीन मुझे करना है इसमें, क्योंकि ऑर्डर रेशो बहुत अच्छा है, तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। इसको तो मैं मतलब डेफिनेटली कह लो ग्रीन करूँगा। मुझे पता है यहाँ पे प्रेजेंटेशन में, कैनवा प्रेजेंटेशन में हमारा जो मतलब कंपटीशन है वो भी कम है और ऑर्डर रेशो भी अच्छी है, इसको मैंने कर दिया। और ये भी तकरीबन पावर पॉइंट टेम्पलेट भी बहुत अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। इसको मैं रेड करूँगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर रेशो कम है और दूसरा जो है इसमें सर्विस तो ठीक है लेकिन ऑर्डर रेशो कम है। दूसरा इसको रेड करने की एक और भी वजह है कि लोग ना मतलब समझते हैं कि प्रोफेशनल पावर पॉइंट बहुत कुछ कीवर्ड सर्च होता है, लेकिन मुझे पता है ये इतना कीवर्ड सर्च होता नहीं है, मेरी फील्ड है तो मुझे पता है ये इतना कीवर्ड ही सर्च नहीं होता। मतलब क्लाइंट जब आएगा ना तो वो पावर पॉइंट लिख के सर्च करेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिख के सर्च करेगा, प्रोफेशनल पावर पॉइंट लिख के नहीं सर्च करेगा। हम पाकिस्तानी हर चीज़ में ना प्रोफेशनल लफ्ज़ लगा देते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद कैनवा स्लाइड्स को भी मैं एक अच्छे कीवर्ड में कंसिडर कर लूँगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक मुझे समझ आ गया कि जो रेड वाले हैं वो डेंजर जोन है, उनमें हमने नहीं जाना, और जो ग्रीन वाले हैं वो हमारे अच्छे कीवर्ड्स हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है हम लोग मतलब आगे मूव करेंगे। तो जो रेड वाले हैं अब ये मुझे नहीं चाहिए, इनको मैं कह लो कि अरेज कर दूंगा, ये मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। तो इनको जो है मैंने यहाँ तक जो है इनको कह लो कि मतलब कि एक रेड वालों को रिमूव करना है और ग्रीन वालों को जो है अपने पास रखना है, ओके। तो यहाँ तक जो है हमें पता लग गया। अब रेड वालों को हमने डिलीट करना है, ठीक है। इसी तरह से जो है रेड वाले मतलब जितने भी हैं इनको हम डिलीट करते जाएंगे, ठीक है जी।
रेड वालों को मैं कह लो कि डिलीट कर दूंगा, और जो दूसरे हैं मेरे ग्रीन वाले कीवर्ड उनको मैं यहाँ पे अपने पास सेव कर लूँगा। ठीक है जी। और अब जो है मेरे पास सिर्फ ग्रीन वाले रह गए हैं, इनको भी ज़रा मैं कट करके ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है जी, इनको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, और इसको भी जो है हम चलो डिलीट ही कर देते हैं, थोड़ा सा ना रश चलो कम हो जाए। ठीक है जी, तो ग्रीन वाले जो हैं मेरे अच्छे कह लो कि कीवर्ड हैं, और इनको जो है मैंने रख लिया। तो ये कितने हैं? 5। तो मैंने आपको कितने कहा था? 3 से 4। ठीक है, तो अब मैं इनमें से कोई एक जो है जो मेरा कह लो कि इररेलेवेंट होगा मैं उसको निकाल दूंगा। ठीक है, तो इस टाइम जो 2 है ना वो मेरे रडार पे हैं, एक कैनवा प्रेजेंटेशन और एक पावर पॉइंट टेम्पलेट। वाई? ठीक है, क्योंकि कैनवा प्रेजेंटेशन जो है वो मेरा ऑलरेडी कह लो कि कैनवा स्लाइड्स में कवर हो जाएगा काफ़ी हद तक। ठीक है, तो पावर पॉइंट टेम्पलेट को मैं इसलिए रडार पे रख रहा हूँ, इसलिए इसको कट करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेम्पलेट में चला जाता है तो थोड़ा सा कह लो हट के है बाकियों से। बाकी गूगल स्लाइड्स, कैनवा स्लाइड्स, पावर पॉइंट स्लाइड्स और कैनवा प्रेजेंटेशन ये सारे जो है कह लो एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। तो हमें कितने चाहिए? 4। 5 जो है वो कह लो अपने उसको ज़्यादा करने वाली बात है, तो 4 कीवर्ड जो है वो हमारे पास इनफ है। तो पावर पॉइंट टेम्पलेट जो लास्ट वाला है इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है जी, तो अभी जो है हमने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी है कीवर्ड रिसर्च, और इस पर ही हमें काफ़ी टाइम लग गया। तो अभी आपको आई बिलीव यहाँ तक समझ आ गया होगा कि ये 4 कीवर्ड्स कहाँ से आएंगे, इसके ऊपर ही मतलब इतनी ज़्यादा हमारी मेहनत होगी। और जब ये 4 कीवर्ड आ जाएँ तो आपने इनको अपने पास कॉपी कर लेना है। और अब जो है हम पहला स्टेप करेंगे कि गिग को क्रिएट कैसे करना है, टाइटल के ऊपर बात करेंगे, गिग का टाइटल कैसे बनाना है। ओके, सो ये हमारे 4 कीवर्ड थे जो हमने फाइंड आउट किए। अब आप देखें कि गिग बनाने से पहले जब हम गिग को स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना, तो यहाँ पे जब हम पहला ही पेज ओपन करते हैं गिग का, तो आई विल कंपलसरी है, ये आप मिटा नहीं सकते। ये फाइवर का मतलब है कि आई विल वो आपके उसमें ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई विल। ठीक है, ये कंपलसरी है, ये लिखना ही होता है गिग के टाइटल में। जब आपने सर्च में भी जाके देखा, जब आप फाइवर पे सर्च करते हैं गिग्स को, ये लिखा आता है। तो अब आई विल के बाद ये मेरे सारे कीवर्ड्स हैं और मैंने इनको जोड़ना है यहाँ पे। तो मैं अगर लिखूँ आई विल गूगल स्लाइड्स, आई विल कैनवा प्रेजेंटेशन, आई विल कैनवा स्लाइड्स, तो ये कोई कम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो ग्रामर सेंस को बेहतर करने के लिए हम एक कह लो कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, या कनेक्टर लगाएंगे। ठीक है, कनेक्टर क्या होगा? आई विल डिज़ाइन, आई विल रीडिज़ाइन, आई विल क्रिएट, आई विल डू, आई विल राइट। ये वाले जो लफ्ज़ है ना, ये बेसिकली आपके कनेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जोड़ने के लिए इनको। तो मेरा जो सबसे बेहतर कौन सा लग रहा है? डिज़ाइन वाला, क्योंकि मेरी फील्ड डिज़ाइनिंग की है, हम डिज़ाइनिंग की गिग बना रहे हैं। तो अगर आप राइटर हैं तो आप राइट कर लें, अगर कोई चीज़ एडिटिंग से रिलेटेड है तो आई विल एडिट कर लें। ठीक है, अपनी फील्ड से रिलेटेड जो बेस्ट लग रहा है वो कर लें, आई विल डिज़ाइन। अच्छा, अब ये जो है सारे हमने यहाँ पे कॉपी किए, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब हमने इनको आई विल डिज़ाइन गूगल स्लाइड्स, कैनवा प्रेजेंटेशन, कैनवा स्लाइड्स, पावरपॉइंट स्लाइड्स, कोई ग्रामर सेंस नहीं मान ली, कोई समझ नहीं आ रहा। सबसे पहला जो होता है वो ये होता है कि एंड में जब मतलब एंड करते हैं तो एंड आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। अब आई विल डिज़ाइन गूगल स्लाइड्स, कैनवा प्रेजेंटेशन, कैनवा स्लाइड्स एंड पावरपॉइंट स्लाइड्स। तो अभी थोड़ी सी मतलब इसमें एम्बिगुइटी है, थोड़ा सा मसला है। तो मसला जो है आई विल डिज़ाइन गूगल स्लाइड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। कैनवा प्रेजेंटेशन, कैनवा स्लाइड एंड पावरपॉइंट स्लाइड, ये एंड पावरपॉइंट स्लाइड भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कह लो कि हमें मसला आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? आई विल डिज़ाइन गूगल स्लाइड्स, कैनवा स्लाइड्स, इसको मैं यहाँ से ज़रा कट करता हूँ फिलहाल के लिए, एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड। ठीक है जी, मैंने क्या किया, वहाँ पे जो मेरा मतलब एक कैनवा प्रेजेंटेशन का वर्ड था ना, तो मैं उठा के यहाँ ले आया, उसमें मैंने प्रेजेंटेशन का लफ्ज़ अपने पास रख लिया। कैनवा चूँकि मेरा कह लो ऑलरेडी भी आ गया, तो मैं मतलब कह लो कि वहाँ पे ही एडजस्ट कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन आता है, इस तरह तो स्लाइड भी 3 बार आ रहा है, और मैं स्लाइड को क्यों नहीं मतलब किया? क्योंकि स्लाइड जो है वो इसके साथ गूगल स्लाइड्स एक लफ्ज़ है, अगर मैं यहाँ से स्लाइड खत्म कर दूँगा तो आई विल डिज़ाइन गूगल रह जाएगा, तो मतलब नहीं बनेगा। बेसिक टाइटल में चीज़ है कि ग्रामर सेंस सही बनी चाहिए और कीवर्ड्स आपके वहाँ पे ही मिलेगा। तो अब आप इसको पढ़ के देखें, आई विल डिज़ाइन गूगल स्लाइड, कैनवा स्लाइड एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे मतलब कह लो कि बहुत हद तक बेहतर है। ठीक है, और अगर इसमें कोई मसला आया भी तो हम प्रेजेंटेशन को उड़ा देंगे। ठीक है, हमारा एक कीवर्ड अगर उसका एक मतलब कह लो पार्ट नहीं भी आ रहा तो हम कीवर्ड्स को आगे भी कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहली प्रेफरेंस ये हो कि सारे ही यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। इस टाइम सारे ही हमारे यहाँ पे एडजस्ट हो गए, तो ये इतना ही समझ चाहिए। ये मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैंने अपने उसमें पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इस सबको ना मतलब खुद से
लिखने की कोशिश करनी है, मतलब आप कॉपी पेस्टिंग ना करें, आप अपना सारा काम इसी पेजेस पे करें, यहाँ पे ही करें, ठीक है। तो अब जो है मैं यहाँ पे मिस्टेक देखता हूँ, ये कह रहे हैं जी स्लाइड स्टैंड पे डॉट आएगा, लेकिन हम इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइटल में नहीं आता, बेसिकली वो ग्रामर अपने हिसाब से देख रहे हैं। पावर पॉइंट के वो स्पेलिंग छोटे बड़े करने का कह रहे हैं, तो इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अब इसको बेशक इग्नोर कर दें। अच्छा, अब नीचे उन्होंने एक वार्निंग दी है, लुक्स गुड हाउएवर शॉर्टर टाइटल्स सेल बेटर, ठीक है। वो कह रहे हैं आपका टाइटल अच्छा है, लेकिन जो शॉर्ट टाइटल होते हैं तो वो मतलब कह लो कि ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा बेहतर दिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक कीवर्ड उठा देते हैं। अब वो कह रहे हैं जस्ट परफेक्ट, तो आपकी प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि आप जस्ट परफेक्ट में जो है वो मतलब कि प्रेफर करें, आप जस्ट परफेक्ट के साथ जाना प्रेफर करें। लेकिन अगर आपका जस्ट परफेक्ट पे नहीं भी आता तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 80 की कैरेक्टर लिमिट है, तो आप 80 से ऊपर अगर चले गए तो फिर वो अलो ही नहीं करेंगे आगे जाना, ठीक है जी। अच्छा जी, तो टाइटल आपका हो गया, सही है, आप उस तरह भी रहने दो और इस तरह भी लिखने कोई मसला नहीं। उसके बाद आ जाता है जी कैटेगरी। कैटेगरी है यहाँ पे दो, एक है ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन और एक है बिजनेस। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये मेरी फील्ड है। आप क्या करेंगे, आप जब अपनी गिग बनाने लगेंगे तो आप कैटेगरीज वगैरह सर्च करेंगे। अब देखें इन्होंने मुझे खुद ही 2 कैटेगरीज दे दी, 3 दी हैं, तीसरी को तो हम नहीं छेड़ेंगे, तो इन 2 में से हमने जो है एक कह लो के सिलेक्ट करनी है। तो मैं ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन और प्रेजेंटेशन डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपकी फील्ड इस तरह की है कि उसमें मतलब 2 मतलब मिल रही हैं, मोस्टली ये होगा कि वो आपको एक ही देगा और वो आपकी बिल्कुल रेलेवेंट होगी, देगा तो वो ज़्यादा, लेकिन कह लो जो पहला होगा वो बिल्कुल आपका परफेक्ट मैच कर रहा होगा, वो आपके लिए ही होगा। लेकिन यहाँ पे 2 हैं, तो मैं 2 गिग्स जो है हम क्या करते हैं, 2-3 जो है वो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन में बना लेते हैं और 2-3 इसमें बना लेते हैं, ताकि दोनों में ही हमारी गिग्स बन जाए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखें ये गिग मेटा डाटा ओपन हो गया। अब मेटा डाटा में क्या है, ये 5-7 चीज़ें पूछी हैं जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो वो कह रहे हैं कि आप किस तरह की सर्विस टाइप, मतलब कौन सी सर्विस प्रोवाइड करोगे, फुल प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, कस्टम टेम्पलेट, माइनर डिज़ाइन टचअप। तो मैं किस पे क्लिक करूँगा, फुल प्रेजेंटेशन पे, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये इतनी मैटर नहीं करती। अब ये नहीं कि आपने यहाँ पे फुल प्रेजेंटेशन लिखा है तो आप अपने क्लाइंट को सिर्फ फुल प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की सर्विस दोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब ये भी वो आप सर्विस दे सकते हैं, लेकिन बस ये कह लो कि खानापुरी है, तो इसमें से 3 आपने सेलेक्ट करने, तो कोई भी जो 3 है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप वो सेलेक्ट करें जो आपको लगता है कि ज़्यादा ट्रेंडी चीज़ें हैं, ठीक है, ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें, मैंने उन पर टिक लगाएं। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करेंगे, पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स और कैनवा। ये चूँकि मुझे आते हैं और हमारी फील्ड भी यही है, हमने बात भी इसी की है। 2 लोग कर रहे हैं तो आप 2 पे लगा दें, ठीक है, या 2 आप पावर पॉइंट और कैनवा पे लगा दें, गूगल स्लाइड पे लगा दें, कोई इतनी टेंशन नहीं है, ठीक है जी। और उसके बाद है जी इंडस्ट्री, इन्होंने 4 अलाउ किए हैं, तो इसमें भी जो आपको लग रहे हैं 4 ट्रेंडिंग में जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, उनमें आप जो है वो लगाएं, ठीक है, जिनमें आपको लगता है कि यार इनका काम जो है वो ज़्यादा होगा। ये चीज़ें वैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इतनी जो है वो मैटर नहीं करती, और ये आपकी फील्ड के हिसाब से अलग अलग आएंगे, किसी की फील्ड में कुछ पूछेंगे, किसी फील्ड में। लैंग्वेज यहाँ पे मेरा ख्याल है 3 अलाउ हैं, तो इंग्लिश आपने लगानी है। उसके अलावा जर्मन और फ्रेंच और स्पेनिश इस तरह की ऐड करनी, 3 लगा सकते तो ये 2 लगा दी, जो आपके अकाउंट में थी वही आपने यहाँ लगाई। फाइल फार्मेट आप कौन से प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आप जो फाइल फार्मेट अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं ना, उन पे आप टिक कर दें। मैं चूँकि ये वाले फॉर्मेट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ तो मैं इन पे टिक लगा दूंगा, ठीक है। ये मेटा डाटा का काम खत्म हो गया यहाँ तक। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉजिटिव कीवर्ड्स। समटाइम्स हम जब गिग बनाते हैं तो यहाँ पे एक नेगेटिव कीवर्ड्स भी आता है। नेगेटिव कीवर्ड्स में आप वो कीवर्ड्स लिखते हैं जो आप चाहते हैं कि इन कीवर्ड पे मेरी गिग सर्च ना हो, ये मेरी फील्ड से इररेलेवेंट है। समटाइम कोई ऐसी फील्ड होती है जो एक ही फील्ड में, मतलब एक ही कीवर्ड जो है वो 2 जगहों पे लग रहा था, जिस तरह स्लाइड शो है, तो स्लाइड शो मतलब ये पावर पॉइंट में भी यूज़ होता है और 1-2 और जगहों पे भी यूज़ होता है। इसी तरह एडिटिंग का वर्ड है तो वो इमेज एडिटिंग में भी आ जाएगा और वीडियो एडिटिंग में भी आ जाएगा। इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, तो आपने नेगेटिव कीवर्ड्स अगर आपके पास आए तो आपने नेगेटिव में वो लिखने हैं जिन पे आप रैंक नहीं करना चाहते, जिन पे आप बिल्कुल आना नहीं चाहते, आपकी गिग ही ना आए उसमें, तो वो आपने नेगेटिव में लिख देने। वैसे अभी नेगेटिव आया नहीं मेरे पास। तो पॉजिटिव कीवर्ड्स में आपने अपने जो है वो टैग्स ऐड करने हैं, 5 टैग्स मैक्सिमम, ठीक है जी। टैग्स आपने किस तरह से क्रिएट करने हैं, इसमें जो हमारे लोगों के पास एक मतलब कह लो कि नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, लोग मतलब गलत करते हैं बेसिकली, यहाँ से लोगों की गिग्स ओपन करते हैं, हर गिग में से जाके टैग ढूंढते हैं और उन टैग में से जो कह लो कि बार बार रिपीट हो रहे होते हैं वो टैग लगा लेते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर मैं यहाँ से आपको किसी एक बंदे की गिग को ओपन करके दिखाऊँ तो इसमें अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे टैग्स लिखे होंगे, ये नीचे देखें लिखा हुआ है रिलेटेड टैग्स, तो ये 5 टैग उसने लगाए हैं। तो लोग क्या करते हैं कि बाकी सब लोगों के टैग्स भी कॉपी करते हैं, जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रहे हो टैग्स वही खुद लगा लेते हैं। तो ऐसे आपने नहीं करना, ठीक है। आप किस तरह से टैग्स फाइंड आउट करेंगे उसका मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने अपनी उसी इस शीट में आना है और आपने ये जो आपके कीवर्ड थे इनको कह लो कि यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। टाइटल, चलो मैं टाइटल को ऊपर कर देता हूँ, कीवर्ड नीचे आ जाएंगे, ठीक है। टाइटल आ गया हमारे पास, टाइटल आ गया, ठीक है। अब ये मेरे क्या थे, कीवर्ड, ये मुझे पहले भी पता है कि ये मेरे कीवर्ड्स हैं,
ठीक है। अब मैंने क्या बनाने हैं, टैग। तो टैग्स बनाने का तरीका मैं आपको समझाने लगा हूँ। ये मतलब एक फार्मूला है बड़ा ज़बरदस्त का। तो टैग्स में आपने क्या किया, आपने अपने कीवर्ड्स कॉपी पेस्ट किए यहाँ पे, ठीक है जी। आपने अपने कीवर्ड्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इनमें से अगर कोई लफ्ज़ रिपीट हो रहा है तो आपने उसको डिलीट कर देना। कैनवा 2 बार आ रहा है, कैनवा को मैं हटा दूंगा। स्लाइड्स भी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, स्लाइड्स भी एक बार कर लेते हैं, बहुत है। अब तकरीबन स्लाइड 2 बार आ, बल्कि 3 बार आ रहा था, तो तकरीबन इसको मिटा दिया, ठीक है जी। ये तकरीबन कह लो कि मेरे 1 2 3 4 5 कीवर्ड बन गए, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, ये मेरा है ए, ये है मेरा बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई, ठीक है। ये 5 मेरे कीवर्ड्स हैं बेसिकली 1 वर्ड वाले। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा फार्मूले की तरह से, और वो जो है जिस तरह हम बचपन में मैथ में पढ़ते होते थे, ए मल्टीप्लाई बाय बी, फिर ए को सी के साथ, फिर ए को डी के साथ, फिर ए को ई के साथ, फिर उसके बाद जो है बी को सी के साथ, पिछले वाले के साथ नहीं जाना, ठीक है। ए को बी के साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर गूगल को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इस तरह से इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इस तरह से ज़रब देंगे, ठीक है। और गूगल को मतलब कि हमने अब मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहा हूँ। तो पहला कीवर्ड क्या बना, गूगल कैनवा, जो कि एक अच्छा कीवर्ड नहीं है। अब यहाँ से हमें ये पता चलेगा हमारा जो मतलब कि टारगेटेड टाइटल है वो अच्छा है या नहीं, और टैग्स भी बन जाएंगे। फिर गूगल प्रेजेंटेशन पे मैंने कर दिया, गूगल प्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद गूगल स्लाइड्स, उसके बाद क्या बना, गूगल पावर पॉइंट। गूगल बेसिकली कह लो एक फजूल कीवर्ड था, स्लाइड्स के साथ ही ज़्यादा इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। अच्छा, उसके बाद है जी स्लाइड्स को ज़रब देनी है, स्लाइड्स को ज़रब दी कैनवा के साथ, तो बन गया स्लाइड्स कैनवा। लेकिन लिखने में चूँकि कैनवा स्लाइड्स लिखा जाता है, हम कैनवा स्लाइड्स लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद स्लाइड्स को ज़रब देनी है प्रेजेंटेशन के साथ, तो क्या लिखा जाएगा, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, ठीक है। ये भी अच्छा कीवर्ड है। तो उसके बाद जो है स्लाइड्स को ज़रब देनी है, स्लाइड्स को कैनवा को दी सबसे पहले प्रेजेंटेशन के साथ, सॉरी ज़रब देनी थी कैनवा को। तो कैनवा प्रेजेंटेशन बन गया पहला, ठीक है। उसके बाद कैनवा को ज़रब दी स्लाइड्स के साथ, कैनवा स्लाइड्स बन गया, वो भी मैंने लिख दिया। उसके बाद कैनवा को ज़रब देनी थी, किस लाइन को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ऊपर वालों के साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एक हैं, आपको फॉर्म में भी लगा देता हूँ, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो कैनवा को प्रेजेंटेशन के साथ ज़रब दी, वो भी लिख दिया। कैनवा को स्लाइड्स के साथ ज़रब दी, वो भी लिख दिया। अब कैनवा को किसके साथ देनी है, पावर पॉइंट के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैनवा पावर पॉइंट, ठीक है जी। उसके बाद इसको पहले इसके साथ ज़रब दी, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको छोड़ दिया, अगले पे आ गए, इसको इसके साथ ज़रब दी, इसको इसके साथ ज़रब दी, और इसको इसके साथ ज़रब दी। अब तीसरे पे आ गए, तीसरे को ज़रब दी, प्रेजेंटेशन को इसके साथ ज़रब दी, क्या बना, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, ठीक है जी। उसके बाद प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट के साथ दी, तो क्या बना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसके बाद ये आखिर वाले 2 रह गए, पावर पॉइंट स्लाइड्स। तो स्लाइड्स को पावर पॉइंट के साथ ज़रब दी, तो क्या बना, पावर पॉइंट स्लाइड्स। और एक लास्ट वाला रह गया, उसको वैसे ही लिख देंगे, पावर पॉइंट, ठीक है जी। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास काफ़ी बन गए कीवर्ड, टैग्स जो है हमारे पास यहाँ तक जो है काफ़ी टैग्स हमारे पास आ गए हैं। 2 वर्ड वाले, 1 वर्ड वाले भी बेसिकली टैग ही हैं, लेकिन 1 वर्ड वालों को चलो हम नहीं देखते। तो इसमें से गूगल कैनवा जो है ये फारिग है, ये सर्च ही नहीं होता, हमें पता है कि ये कीवर्ड नहीं है, तो इसको हम कर देंगे ख़त्म। गूगल प्रेजेंटेशन भी सर्च नहीं होता, गूगल स्लाइड भी ज़्यादा सर्च होता है, तो मैं इसको भी ख़त्म कर दूँगा। जो सर्च होता है उनको रखें। गूगल पावर पॉइंट तो बिल्कुल नहीं सर्च होता, कैनवा प्रेजेंटेशन सर्च होता है, कैनवा स्लाइड सर्च होता है, उसके बाद कैनवा पावर पॉइंट है, तो ये कीवर्ड थी लेकिन ये सर्च नहीं होता। जो टैग में वो लिखने जो सर्च होते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद पावर पॉइंट स्लाइड ये भी सर्च होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये भी सर्च होता है। पावर पॉइंट स्लाइड 2 बार बन गया तो एक बार डिलीट कर देंगे, और उसके बाद एक लास्ट रह गया है पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट को भी मैं चलो मतलब यहाँ से कह लो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को मैं ख़त्म कर देता हूँ, रीज़न इसके पावर पॉइंट भी मेरे पास है टैग में और प्रेजेंटेशन भी है। तो ये मेरे पास कितने बच गए, 1 2 3 4 5, इसमें से कोई एक जो है वो मैं ख़त्म कर दूँगा। कैनवा प्रेजेंटेशन में ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि कैनवा भी मेरे पास अवेलेबल है, ये वाला भी अवेलेबल है और प्रेजेंटेशन भी अवेलेबल। तो मेरे तकरीबन 1 2 3 4 है, सॉरी 5 ही थे मेरे पास ऑलरेडी, तो मैं इन 5 को ही अपने पास रख लूँगा, 1 2 3 4 5। तो इन 5 को मैंने क्या करना है, मैंने वहाँ पे जाके 1 बाय 1 इनको पुट करना है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी जो मैं गिग बना रहा था वहाँ पे जाऊँगा और टैग में लिखूँगा गूगल स्लाइड्स, एंटर का बटन प्रेस करेंगे, अगले पे चला जाएगा। अगला था कैनवा प्रेजेंटेशन
स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। कैनवा प्रेजेंटेशन को भी मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद है कैनवा स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। कैनवा स्लाइड्स, उसके बाद है प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। स्पेलिंग देख लेने हैं आपने, ठीक है जी। और एक लास्ट जो हमारा रह गया है वो है पावर पॉइंट। अच्छा, समटाइम वो आपको कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा है तो इनको कम करें, तो फिर हम किसी को शॉर्ट भी कर देंगे। तो मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया तो मैं अगले पेज पे चला जाऊंगा। अगर मेरे उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो मेरे उस पहले पेज में कोई मिस्टेक नहीं थी, तो मैं मतलब जो है प्राइसिंग पे कंटिन्यू कर जाऊंगा। प्राइसिंग वाला सेक्शन जो है मेरे सामने अवेलेबल हो जाएगा कि अब आप यहाँ पे जो है अपने मतलब के पैकेजिंग ऐड करें, ठीक है। तो वो हमें बता रहे हैं कि इस पेज में आपके पास ये अवेलेबल ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं। अच्छा, समटाइम ऐसा था कुछ गिग जैसी होती है, वहाँ पे सिर्फ एक ही पैकेज लोग क्रिएट करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, तो ये एक ही पैकेज आ जाता है। तो आपने इस तरह से नहीं करना। हम क्योंकि हमारी मोस्टली 3 पैकेजेस वाला ही हम ऑफर करते हैं, क्योंकि क्लाइंट को यहाँ से ज़्यादा सर्विसेज यहाँ पे देनी है, यहाँ से ज़्यादा सर्विसेज यहाँ पे देनी है, ताकि उसको मतलब कहीं पे भी कह लो कि कोई हम अपनी कसर ना छोड़ें। जिस तरह बाजार में जाते हैं ना, तो उन्होंने पैकेज बनाए होते हैं 10 रुपये में ये 3 मिल रहे हैं, 20 में 7 मिल रहे हैं और 30 में 10 मिल रहे हैं, मतलब ज़्यादा ज़्यादा। तो इसी तरह से बेसिक में सर्विसेज देंगे, स्टैंडर्ड में उससे ज़्यादा, प्रीमियम में उससे ज़्यादा पैकेजेस कह लो कि हम उसको अवेलेबल करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जब मतलब यहाँ पे बेसिक पैकेज में जाके आपने लिखना है बेसिक पीपीटी पैकेज। आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप अपना कीवर्ड ऐड करेंगे। तो कीवर्ड मेरा क्या था, बेसिक पीपीटी, या पीपीटी जो है वो मेरा बेसिकली कीवर्ड था, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। इसी तरह से मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टैंडर्ड पीपीटी। आप ज़रूरी नहीं है आपने यही लिखने हैं, आप कोई और भी नाम दे सकते हैं, अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली, कुछ भी जो है आप इसी तरह के नाम दे सकते हैं। तो इस पर मैंने तीसरे में कर दिया प्रीमियम पीपीटी पैकेज, ठीक है जी। आप इसी तरह के लिख सकते हैं। और आप ये मतलब इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि बेसिक, स्टैंडर्ड, मतलब पीपीटी को भी बड़ा करके लिखें, ताकि जो है हमारे कीवर्ड वगैरह बड़े मतलब अच्छे से रिप्रेजेंट हों, ठीक है। आइडिया हो जाए कि यार ये जो है बेहतर लिखा गया है। ओके, उसके बाद आपके जो हैं तीनों पैकेजेस की आपने ना थोड़ी सी डिटेल्स बतानी होती है। तो पहले पैकेज में मैं बताऊंगा कि मैं 5 स्लाइड्स बना के दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं मतलब के 2 रिविजन्स दे रहा हूँ। मतलब जो भी आपकी सर्विसेज है ना, वो आप यहाँ पे बताएं कि इस पैकेज में आप क्या क्या चीज़ जो है क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और एनिमेशंस जो हैं, चलो मैं कहता हूँ मैं लगा दूंगा। एनिमेशंस थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, मतलब टाइम टेकिंग होती हैं। मैं ट्रांजिशंस कह देता हूँ, ट्रांजिशंस लगा के दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से मैं इसको कॉपी करूँगा, अगले में जाऊँगा, अगले में मैं उससे भी ज़्यादा सर्विसेज दूँगा। इसमें मैं 10 स्लाइड्स बना के दे रहा हूँ, ट्रांजिशंस के साथ एनिमेशंस भी दे रहा हूँ, ठीक है। और डिविजन्स जो है वो मैं 2 की बजाय 3 कर देता हूँ या 4 कर देता हूँ, ठीक है। ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस, ठीक है जी, 4 डिवीजन होगी, ठीक है। इसको मैंने फिर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं कहता हूँ 15 स्लाइड्स में बना के दे रहा हूँ, ठीक है। या मैं यहाँ पे स्लाइड्स ज़्यादा कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ। ट्रांजिशन एनिमेशन डिवीजन 4 की जगह पे मैं 6 कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ वीडियो ऑफ स्लाइड्स, ठीक है जी, वीडियो ऑफ स्लाइड्स। अच्छा, देखें अब ये मतलब कि इतना अच्छा नहीं लग रहा बेसिकली, ठीक है। तो इसमें हम टेक्स्ट के पीछे इमोजीज वगैरह ऐड करेंगे। तो मैं लिखूँगा इमोजी कॉपी पेस्ट सिंबल्स। तो यहाँ से जो है मैं कुछ इमोजीज जो है वो कॉपी करूँगा, बुलेट पॉइंट्स कह लें, इमोजीज कह लें, इमोजी तो नहीं कह सकते, बुलेट पॉइंट आप बोलें, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई एक जो बुलेट है ना, ब्लैक एंड वाइट इस तरह का, वो मैं कॉपी करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुलेट, इमोजी नहीं सही लफ्ज़, बुलेट लिखेंगे, ठीक है। ये बुलेट कॉपी पेस्ट की कोई एक वेबसाइट ओपन कर लें, fsymbols.com कर लें या कोई भी कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे वो बने होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप अपना कोई भी एक जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप जो है कीवर्ड यहाँ से ले लें, बुलेट ले लें, सॉरी। तो यहाँ पे बेशक आप ABC कर लें, ABC वैसे अच्छी नहीं लगेगी, तो यहाँ से कोई एक जो है वो ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ये वाला चलो ले लेता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया, ये कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे गया, पेस्ट कर दिया, ठीक है, एक स्पेस ऐड कर दी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे गया, इसको पेस्ट कर दिया, एक स्पेस ऐड कर दी, और यहाँ पे भी मैं इस तरह से मैंने कर दिया। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा बेसिकली। आप कोई भी बुलेट पॉइंट ले सकते हैं अगर जो आपको अच्छा लग रहा है। आपको अगर ये अच्छा नहीं लग रहा, आप कोई और ले लें, ठीक है। और ये इस तरह से आप ऐड कर दें, ठीक है। आप थोड़ा सा कह लो कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है दिखने में, और समझ भी आ रही है कि यार ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। क्योंकि ये वाले जब आप लिख देंगे ना, तो ये जब आपकी गिग बनेगी ना, तो ये वहाँ पे एक लाइन में शो होंगे, सीधे आगे को शो होंगे, ठीक है। ये इस तरह से तरतीब नहीं आएगी वहाँ पे, ठीक है। तो आपने इसलिए ये बुलेट पॉइंट्स लगा देंगे, तो एक पॉइंट के आगे ये एक लाइन बन जाएगी सीधी सारी। मतलब अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, तो ये कॉपी पेस्ट मैं इसको कर दूँ, तो इस तरह से एक पूरी लाइन बन जाएगी आगे को,
तो ये फिर अगर ये सारे साथ साथ जुड़े होंगे इस तरह से, तो ये एक अच्छा कह लो कि नहीं लगेगा, समझ नहीं आएगी कि ये कौन सी सर्विस दे रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस तरह से अगर होंगी तो ये कह लो कि बिल्कुल भी कोई इसकी सर पैर नहीं बनेगी। इस तरह से शो हो तो उससे बेहतर है उस तरीके से जिस तरह से मैंने आपको शो किया, इस तरह से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है जी। तो बुलेट पॉइंट्स की भी आपको समझ आ गई। उसके बाद आपने डिलीवरी टाइम बताना है कि आप कितने दिन में डिलीवर करोगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि अगर आप समझते हैं कि मैं 1 दिन में कर सकता हूँ छोटा सा ऑर्डर, और बेहतर तो यही है कि आप बिगनर है तो आप 1 दिन में करें, लेकिन चूँकि अब मुझे ये बड़ा मुश्किल लगता है तो मैं 2-3 दिन पे ही प्रेफर करता हूँ। तो लेकिन अगर आप बिगनर है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 1 दिन पे जाएँ, और जो ज़्यादा वाले हैं उनको आप ज़्यादा मतलब वहाँ पे दिन लगा लें बेशक, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी उसको कम टाइम लगाएंगे तो हो सकता है वो क्लाइंट ऐसा भी होता है, वो कह देता है कि यार ये तो मतलब प्रीमियम पैकेज मुझे 3 दिन में ही करके दे रहा है, 2 में करके दे रहा है, तो और भी अच्छी बात है। मतलब एक आइडिया उसको ईजी हो जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, रिवीजन जितनी आपने ऊपर लिखी है उतनी ही नीचे मेंशन कर दें। रिवीजन से मुराद ये होता है कि समटाइम क्लाइंट कहता है कि यार मैं तुम सेंड करोगे तो उसके बाद मैं चेंजेस का भी बोल दूंगा कि मुझे ये चेंजेस करवानी, तो बेसिकली उस चीज़ को रिवीजन बोलते हैं। वैसे मोस्टली इतनी रिवीजन होती नहीं है, वो मोस्टली तो कभी कभार ही कोई क्लाइंट ऐसा आता है जो आपको इतना तंग करता है, वरना आपको जो है वैसे ही मतलब नॉर्मली आपको डील करता है क्लाइंट, 1-2 बारी में ही उसको सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे स्लाइड्स इंक्लूडेड हैं 5, यहाँ पे हैं 10, तो मैं इसको कर दूंगा 10, और तीसरी वाली में मैं 20 स्लाइड दे रहा हूँ तो मैं नीचे भी 20 कर दूँगा। आपकी ऊपर और नीचे चीज़ें पैकेजेस में मैच करनी चाहिए। अच्छा, ये मेरा एंड वाला है, इसमें मैं सोर्स फाइल भी दे रहा हूँ इसमें, और इसमें मैं सोर्स फाइल नहीं दे रहा। वाई? क्योंकि इसमें मतलब प्राइसिंग ही बहुत कम ले रहे हैं, तो मेरी कोशिश होगी इससे ज़्यादा चीज़ें इसमें और इससे ज़्यादा चीज़ें इसमें हों, ठीक है, ताकि क्लाइंट यहाँ पे आए हमारे पास और ये वाला ऑर्डर पिक करे, ठीक है, क्योंकि वो क्लाइंट ये चीज़ें पढ़ते हैं। अच्छा, विजुअल मटेरियल्स इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसमें हमने बहुत कम चीज़ें देनी है ताकि वो इसको बाय ही ना करे, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ नहीं देनी, सिर्फ ट्रांजिशन पे ऊपर टिक किया था तो ट्रांजिशन दे देंगे, उसके अलावा तकरीबन हमने यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं देनी। अच्छा, अब जो अगले वाला है इसमें मैंने एनिमेशन भी ऐड की थी, एनिमेशन को भी चेकआउट कर देता हूँ, और एक आधा जो है वो कोई चार्ट एंड ग्राफ दे देता हूँ। अब नेक्स्ट जो है इसमें मैं कोशिश करूँगा सारे के सारे ही चीज़ें उसको अवेलेबल करूँ, ठीक है जी। अगर किसी चीज़ में आपको मुश्किल लग रहा है तो आप उसको कट कर दें, ठीक है। विजुअल मटेरियल मैं कहता हूँ मैं नहीं देता, ठीक है। ये आपकी फील्ड से रिलेटेड चीज़ें नहीं है तो आप बेशक टेंशन ना लें कि विजुअल मटेरियल क्या होता है, इन्फोग्राफिक्स क्या होता है, ये चीज़ें हम बाद में भी देख सकते हैं। फिलहाल आप गिग के ऊपर फोकस करें, तो जो चीज़ें आपको समझ में आती है वो आप उसको अलाउ कर दें, बेसिक में, स्टैंडर्ड में उससे ज़्यादा, प्रीमियम में से ज़्यादा। अच्छा, अब आ जाती है जी प्राइसिंग। तो मैंने आपको बताया था जो बेसिक पैकेज है उसमें आप कितनी रखेंगे, 5, क्योंकि ये बाहर शो होती है और बाहर से हमारी कोशिश होगी कि यार क्लाइंट हमारी तरफ अट्रैक्ट करे, क्योंकि हम लोग न्यू हैं और ये स्पेशली न्यू कमर्स के लिए बता रहा हूँ। दूसरे वाली में कितनी रखेंगे, 10, ठीक है, और तीसरे वाली में कितनी रखेंगे, 15। क्यों? क्योंकि हमने उसको कहा कि यार देखो 5 में 5 स्लाइड है, 10 में 10 है, और तीसरे वाले जो है उसमें 15 में 20 स्लाइड्स मिल रही। तो हमारा फोकस ये होगा कि यार वो इसकी तरफ जाए, बजाय कि हम $5 कमाएं तो वो हमें किसी तरह $15 वाला ऑर्डर दे दे। अच्छा, तो उसके बाद आता है शटरस्टॉक मीडिया। ये कुछ जो है उसमें गिग्स में फॉल करेगा, कुछ में फॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो बेहतर तो ये है कि आप इसको यहाँ से ना ही छेड़ें, यहाँ से आप इसको ना छेड़ें। अगर आपने शटरस्टॉक की सर्विस देनी भी है तो ये नीचे से आप मतलब यहाँ से ना एडिशनल स्टॉक मीडिया से आप इसकी सर्विस दें, ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी गिग के अलावा एक्स्ट्रा एक सर्विस होगी, किसी ने बाय करनी है कर ले, नहीं करनी ना करे, क्योंकि इससे आपकी गिग की प्राइसिंग बढ़ जाएगी और टोटल प्राइस मतलब ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप यहाँ से भी मतलब इसको ये $2 $4, तो वो आपका पैकेज महंगा हो जाएगा, तो पैकेज क्लाइंट बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि आप अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हुए तो आप नॉर्मल के साथ ही जाएं, आप यहाँ पे शटरस्टॉक मीडिया को ना छेड़ें। शटरस्टॉक मीडिया होता क्या है, एक शटरस्टॉक एक वेबसाइट है जहाँ से इमेजेस, वीडियोस वगैरह फ्री में मिलती हैं, पेड मिलती हैं बेसिकली। तो जब क्लाइंट यहाँ से डेफिनेटली उसके पैसे खर्च लेगा तो आप फ्री में उसके लिए, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए कोई अच्छी सी इमेजेस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फाइवर आपको लाइसेंस दे देगा कि इस लिंक से जाकर डाउनलोड कर लो, फाइवर आपको देगा, तो आपको वो फिर आपके पैसे नहीं कटेंगे क्योंकि क्लाइंट ने वो पैसे पे कर दिए होंगे। कह लो कि फाइवर का और शटरस्टॉक का आपस में माहिदा है। तो फिलहाल यहाँ से आप इसको इग्नोर कर दें, नीचे से आप इसको पिक कर लीजिएगा। तो एडिशनल स्लाइड्स में, अच्छा अब ये है बेसिकली एक्स्ट्रा सर्विसेज। अगर मैं इसको भी बंद कर दूँ, इसको भी बंद कर दूँ, इसको भी बंद कर दूँ और इसको भी बंद कर दूँ, ठीक है। तो अब ये एक्स्ट्रा सर्विसेज है बेसिकली, तो अब इसको भी इवन बंद कर दूँ, यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू भी करूँ तो भी मैं थर्ड पेज पे चला जाऊँगा। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी, आपने क्या करना है, ये सारे ही कोशिश करनी है एडिशनल चीज़ें उसको प्रोवाइड करने की, ठीक है। एडिशनल स्लाइड्स में है कि यार अगर तुम 5 स्लाइड्स ही बना रहे हो ना, मेरे मतलब एक क्लाइंट है वो बेसिक पैकेज बाय कर रहा है और उसकी 5 से ज़्यादा है, तो मैं कहता हूँ कि मैं $5 एक्स्ट्रा बाय करूँगा 2 स्लाइडें बनाने के, ठीक है जी। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी कह देता हूँ मैं $5 एक्स्ट्रा बाय करूँगा 2 स्लाइडें बनाने के, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जी मैं $5 लूँगा 3 स्लाइड्स के, ठीक है। मतलब स्लाइड ज़्यादा बना के दे रहा हूँ, पैसे उतने ले रहा हूँ ताकि वो इसकी तरफ आए, प्रीमियम की तरफ। 15 मेरे वो थे, 5 यहाँ से ऐड हो जाए, 20 हो जाए टोटल, ठीक है। तो अब जो है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, इसमें मैं पहले वाला जो है इसको नहीं छेड़ूंगा,
क्योंकि एक्स्ट्रा फास्ट एक दिन है, इससे कम का टाइम नहीं देता फाइवर। तो यहाँ पे वो ऑलरेडी ही 1 डे में है, तो इसको हम इसी तरह सेलेक्ट पे ही रहने देंगे, इसको आपने नहीं छेड़ना अगर आप ऑलरेडी 1 डे पे। ये था 2 पे, तो इसको आप 1 कर दें क्योंकि फास्ट तो फिर वही होगा ना, और ये 3 पे था तो इसको 2 कर दें, और एक्स्ट्रा आप उससे मांग लें $10, ठीक है। तो समटाइम ऐसे क्लाइंट होते हैं उनको जल्दी काम चाहिए होता है, तो ये आपकी एक्स्ट्रा सर्विस भी परचेज कर लेते हैं। जब गीक का पैकेज बाय करते हैं तो वो फाइवर उनसे पूछता है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं लेनी, तो वो एक्स्ट्रा भी समटाइम बाय कर लेते हैं, और बहुत मरतबा ऐसा होता है। उसके बाद क्लाइंट एक एडिशनल रिवीजन अगर मांग ले, अगर उसकी 2 रिवीजन कह लो पूरी हो गई है, वैसे ये ऐसा होता तो नहीं है, हम लोग उसी में ही उसको कर देते हैं। तो लेकिन ये है कि समटाइम कुछ क्लाइंट ये चीज़ें ना आप लाजमी मेंशन करें, क्लाइंट इस पर अमल करें या ना करें, क्योंकि कोई गोरे होते हैं प्रोफेशनल, वो कहते हैं कि यार मेरी 2 रिवीजन लिखी थी मेरे पैकेज में, वो पूरी हो गई हैं, तो अब चूंकि मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ तो मैं एक्स्ट्रा ही पैसे दूंगा, तो एडिशनल $5 लें और 1 दिन में करके दें। अच्छा, जब आपने कोई कहीं पे भी आपके पास एडिशनल ऑप्शन आया ना दिन का, तो आप उसको लाजमी बाय करें, लाजमी सेलेक्ट करें एडिशनल दिन को, क्योंकि ताकि उससे जो है आपका टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब आपको दिन ज़्यादा मिल जाएंगे। उसके बाद है जी सोर्स फाइल। अब अगर सोर्स फाइल में वो मतलब कहता है सोर्स फाइल आप मैं $10 मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा लूँगा। सोर्स फाइल क्या होती है? वो ओरिजिनल फाइल जहाँ पे वो वर्क किया होता है। इस तरह अगर मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई काम दिया और मैंने सिर्फ उसकी PDF सेंड की, तो बेसिकली उसमें वो मतलब सोर्स फाइल ऐड नहीं है। सोर्स फाइल है वो जो प्रेजेंटेशन फाइल है, बेसिकली वो उसकी सोर्स फाइल है, या जो उसकी बैकएंड फाइल है जिसमें वो काम हुआ है, बेसिकली वो सोर्स फाइल है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मैं $10 उसके लूँगा। तो ये भी वैसे मोस्टली इतना होता नहीं है, हम वो वैसे ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो विजुअल मटेरियल में आप $5 या $10 ले लें और सेलेक्ट 1 डे पे कर लें। इसी तरह से चार्ट्स एंड ग्राफ में भी मतलब सब में ही कोशिश करें इसी पैटर्न को फॉलो करें। आप इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इनको नहीं करेंगे, लेकिन मिनिमम जो प्राइसिंग है हर जगह पे आप देख रहे होगे 5 ही आ रही है, तो 5 फाइवर की मिनिमम प्राइसिंग है। इससे नीचे आप फाइवर पे काम नहीं कर सकते। हाँ, एक दो जगह ऐसी होती हैं वहाँ पे 5 से नीचे भी लिखा जाता है, लेकिन वो मतलब कह लो कि ये वो स्पेशली ये जिस तरह ये स्टॉक मीडिया है, ठीक है, तो इसमें ये $2 ईच है। तो अगर क्लाइंट ने कोई बाय करनी होगी इमेजेस तो वो कर लेगा। मैं कहता हूँ अप टू 10 मतलब 10 इमेजेस वो बाय कर सकते हैं अगर करना चाहे, तो $2 एक के पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखें $2 पे भी बात जा रही है। तो अगर कोई बंदा आपको कहे कि जी फाइवर जो है मतलब कि $5 में ही हर चीज़ मतलब होती है, 2 उससे नीचे कोई नहीं है, तो आप उसको बता सकते हैं कि $2 वाली भी बाई चीज़ अवेलेबल है। लेकिन मतलब है तो $5 मार्केट ही है, लेकिन अगर कोई मतलब बहुत सियाना बने तो आप उसको मतलब पूछ सकते हो कि अच्छा फाइवर पे मिनिमम अर्निंग कितनी होती है, तो वो तो यही कहेगा कि 5 होती है। लेकिन आप बता सकते हो कि ये भी एक चीज़ होती है, क्योंकि मुझे एक बार मिनिमम अर्निंग हुई थी $2.5, और $10 की उसने मेरी बाय की थी एडिशनल सर्विस, ये इसकी शटर स्टॉक के रिलेटेड ही थी। उस टाइम शटर स्टॉक नहीं होता था, उस टाइम कुछ और ही नाम होता था, तो उसमें से मुझे $2.5 मिले थे, तो वो भी मेरी अर्निंग अलहदा से मतलब मिली थी, ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये एक्स्ट्रा को लोग अक्सर नहीं ओपन करते, आपने करना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, कीवर्ड ऐड करने की कोशिश करनी है। कीवर्ड कैसे ऐड करेंगे? वीडियो एडिटिंग, वीडियो ऑफ स्लाइड्स, ये भी एक बेसिकली कीवर्ड है। तो मैं लिखूँगा आई विल प्रोवाइड यू वीडियो ऑफ योर पावर पॉइंट स्लाइड्स। मतलब कि ये मेरा क्या था, कीवर्ड था, तो ये मैंने बहाने से यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ आप यहाँ पे भी इवन लिख दें वीडियो ऑफ PPT स्लाइड। तो PPT भी बेसिकली आपका एक कीवर्ड है, आपकी फील्ड से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ठीक है जी, कितने पैसे लूँगा वीडियो के? $5 लूँगा या $10 लूँगा, और एक दिन में वीडियो बना के दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद एक और एक्स्ट्रा सर्विस देनी है, कीवर्ड ऐड करना है। एक कीवर्ड है रिसर्च से रिलेटेड, रिसर्च, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आई विल डू रिसर्च एंड प्रोवाइड यू डाटा या इंफॉर्मेशन फॉर योर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन स्लाइड कह लो कि मेरा कीवर्ड था, तो मैंने उसको भी यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो एक्स्ट्रा कितने पैसे लूँगा? 25। क्यों? क्योंकि रिसर्च थोड़ा सा मुश्किल काम है, इस पर टाइम भी लगता है, तो आप यहाँ पे मांगे, और अगर उसने करना हो तो वो कर लेगा, नहीं करना हो तो नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे और हम पहुँच जाएंगे 3rd पेज पे। इसमें भी हमारे कोई एरर नहीं था। अगर कभी कभार ऐसा था कि आपका कोई एरर आ जाता है तो आप बैक चले जाएं और वो एरर आप बल्कि वो खुद ही उसी पेज पे ही आपको रखेगा और आपको आपका जो है वो कह लो एरर बताएंगे, और एरर के बाद आपने उस एरर को ठीक करना है। अच्छा, इसमें डिस्क्रिप्शन है और फैक्ट्स है। डिस्क्रिप्शन मतलब हमने जो है खुद से लिखनी है मैनुअली। ऐसे लोग ChatGPT से भी करके उसको सेटवर्ट कर लेते हैं, या लोगों की भी एक एक दो दो लाइनें उठा के और अपने लफ्ज़ों में चेंज करके भी कर लेते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि हम मैनुअली इसको लिखें, ठीक है। और उसके बाद जो है फैक्ट्स हैं। डिस्क्रिप्शन की तरफ मैं आता हूँ, फैक्ट्स पे फोकस करें, ठीक है। फैक्ट्स में आपने क्या करना है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आप मतलब यहाँ पे आप बेसिकली वो क्वेश्चन ऐड करते हो जो क्लाइंट के माइंड में होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डू यू डिज़ाइन कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। तो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स मेरा एक कीवर्ड था, तो यहाँ पे कह लो कि लग गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा यस आई डू डिज़ाइन, मतलब कोई भी लंबी चौड़ी आप लिख दें, अभी टाइम शॉर्ट है तो मैं यहाँ पे कम लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ऐड फैक्ट करना है,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डू यू साइन एनडीए। मैंने आपको बोला था कि कुछ क्लाइंट कहते हैं कि एनडीए साइन करना था, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आप ऐड करें और यहाँ पे लिख दें यस आई डू, ठीक है। बल्कि आप इतना छोटा छोटा नहीं लिखें, आप डिटेल में लिखें। अच्छा, आपने एक काम और करना है कि आपने ये इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं ऐड करने, बल्कि उनके आगे या पीछे कोई बुलेट वगैरह भी लगा देने उसको मज़ीद स्टाइलिश करने के लिए, ठीक है। तो अच्छा मतलब कह लो कि वो नज़र आएंगे। इसी तरह से अब आपने $5 की प्राइसिंग रखी थी, तो आप यहाँ पे लिखें वाई $5 ओनली, क्योंकि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं वो बाद में कहते हैं कि तुम ज़्यादा पैसे क्यों मांग रहे हो, तुमने तो $5 लिखा था। आप यहाँ पे लिख दें इट्स जस्ट फॉर 5 slides project for better quality work you can go for premium package। इस तरह की कोई चीज़ भी आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने ये सारे मेरे ही अल्फाज यूज़ करने हैं, आप अपना भी दिमाग यूज़ करें। हर बंदा इसी चीज़ को कॉपी ना करे। जैसे मैंने 3 लिखे, आपने कोशिश करनी 5 से 6 लिखें और कीवर्ड्स ऐड करें इसमें, ठीक है। कीवर्ड्स पे जाना है, ठीक है। तो उसके बाद अभी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिखने में भी काफ़ी टाइम चाहिए। तो फिलहाल के लिए डिस्क्रिप्शन मेरे पास लिखी लिखाई पड़ी है, मैं वहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन लिखना भी मैं आपको सिखाऊंगा ताकि हम ज़रा गीक को पब्लिश कर लें। तो फ़िलहाल के लिए मेरे पास अपनी एक पड़ी थी और उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये इस तरह से जो है आपने, अच्छा आपकी जो फाइवर की गिग होती है ना उस पर ऑटोमेटिकली लिखा होता है वेलकम टू माय गिग, ठीक है भैया, वेलकम टू गिग। तो ये आपने नहीं लिखना, ठीक है, इसलिए आप इसको मिटा दें। मैंने आपको बताया था स्टार्ट करना है किसी क्वेश्चन से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइनर then yes you are at the right place, ठीक है जी। स्पेलिंग वगैरह आपने देख लेने हैं कि कोई मिस्टेक ना हो। यू आर एट द राइट प्लेस। माई सर्विसेज, यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट कोई और लगा लें बेशक, जो थोड़ा सा सही लग रहा हो, ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए मैं कह लो वही ले लेता हूँ। चलो ये वाला बुलेट पॉइंट उसने पिक नहीं किया था, मैं यहाँ पे ये वाला लगा लेता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे जो कीवर्ड्स आएंगे वो कौन से आएंगे, हमारी उसी कह लो कि फील्ड से रिलेटेड जो हम जिस पे काम कर रहे थे। तो कैनवा स्लाइड भी वही है, पीपीटी भी वही है, गूगल सर्च भी वही है। पावर पॉइंट डिज़ाइनर तो लफ्ज़ सही नहीं लगेगा, तो पावर पॉइंट की जगह पे मैं कर देता हूँ प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, क्योंकि वो हमारा एक कीवर्ड भी था, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। और पिच डेक की जगह पे मैं कर देता हूँ बिजनेस प्रेजेंटेशन या बिजनेस स्लाइड्स, बिजनेस प्रेजेंटेशन कर देता हूँ। मैं वो बना के देता हूँ बेसिकली, तो मैं ये मतलब लिख देता हूँ। तो ये मेरी कह लो कि सारे मेरे कीवर्ड्स आ गए। तो आपने कोशिश करनी है अपने कीवर्ड्स को टारगेट करना है, ठीक है। तो उसके बाद इफ़ यू नीड एनी अदर सर्विस फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी वाया द फाइवर मैसेज बटन, ठीक है। सो वी कैन डिस्कस योर प्रोजेक्ट इन डिटेल, ठीक है जी। ये एक बेसिकली कह लो मैंने RGC फ़िलहाल लिख दी है, लेकिन इसको ही मतलब मज़ीद बेहतर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इंट्रो ऐड होगा और थोड़ी सी यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है। तो बाकी जो है मतलब ऑलमोस्ट ये ओके है, ठीक है जी। फैक्ट्स भी ऐड हो गए। ये एक मतलब उनकी एडिशनल चीज़ है, वांट टू ओपरा माइलस्टोन वर्क फ्लो। तो लेकिन ये अभी हम इसकी कुछ कैटेगरीज हैं गिग की, ये उन्हीं मतलब ये वेब डेवलपमेंट वगैरह के लिए है ज़्यादातर, हमारी गिग में ये नहीं है। और इसमें आपके बेसिक पैकेज की जो प्राइस है वो कम से कम $100 होनी चाहिए। तो ये हमारी फील्ड का ही नहीं है बेसिकली, तो इसको आप छोड़ दें। वांट टू ओपरा माइलस्टोन वर्क फ्लो, और ये मतलब कह लो अभी नया ही आया, ये देखें ये लिखा भी हुआ है न्यू। तो ये इसको भी इतनी आप मतलब लिफ्ट ना करवाएं, आगे चले जाएं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके रिक्वायरमेंट्स में है। रिक्वायरमेंट्स में आपने सिर्फ और सिर्फ ये कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी लिखे लिखाए पड़े हुए हैं, ये फाइवर की तरफ से हैं, और इनको आपने इसी तरह ही रहने देना है। एक आधा आपने और क्वेश्चन ऐड करना है, ऐड न्यू क्वेश्चन पे जाएँ और उसमें आपने ये लिखना है प्लीज़ प्रोवाइड मी कंप्लीट डिटेल्स एंड हेल्पिंग मटीरियल फॉर योर प्रोजेक्ट, हेल्पिंग मटीरियल रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा कि यार जो भी उसने चीज़ें अटैच करनी होगी वो यहाँ पे अटैच कर देगा, यहाँ आंसर कर देगा एटलीस्ट। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये टेक्स्ट में चाहिए या मतलब पिक्चर की फॉर्म में चाहिए, मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में। अटैचमेंट पे करना है वो कर देने, जो टेक्स्ट में रहने दे वो टाइप कर देगा। चीज़ें तो वो वैसे भी अटैच करके फाइवर में सेंड कर सकता है मैसेज में। ऐड करें, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी गैलरी का।
तो गैलरी में इमेजेस ऐड होती हैं, इमेजेस में ये वही है सारा जो मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी, ये सारा मतलब कह लो कि वही वाला है, ठीक है, ये सारा वही है, ठीक है, एज इट इज़। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इमेजेस किस तरह के होने चाहिए, वही है, ठीक है जी। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद हमने अब इमेजेस अपलोड करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने कौन सी अपलोड करनी है, जो आप सबसे पहले नंबर पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो इमेजेस भी मेरे पास कुछ कह लो कि ऑलरेडी डिज़ाइन की हुई पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से ही मैं जो है अपनी इमेजेस जो है वो उठा सकता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो गिग के मतलब के ना कुछ मेरे पास जो है वो सैम्पल्स पड़े हुए हैं। ये एक सैम्पल है बेसिकली, ठीक है, ये कह लो एक सैम्पल है, ये सैम्पल है, ये है, तो मतलब ये इतने अच्छे नहीं है कह लो, इन गुजारा हो जाएगा। और आपने क्या करना है, इनकी एसईओ करनी है इस तरह से, इनको रीनेम करके यहाँ पे आपने सारे अपने जो है कीवर्ड्स ऐड करने, जो भी आपके कीवर्ड्स हैं जो आपने फाइंड आउट किए हुए हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाना है और प्रॉपर्टीज़ में जाके भी डिटेल्स में जाके तो सारे जो आपके हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। ऑलमोस्ट ये हमने ऐड किए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है आपने यहाँ पे इनको अपलोड कर देना है 1 बाय 1, ठीक है जी। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मतलब उस पर क्लिक किया बेसिकली। तो डेस्कटॉप पे मेरे पास जहाँ पे वो गिग पड़ी है मेरे डिज़ाइन, तो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा। ये मेरा एक डिज़ाइन है, इसको मैंने क्लिक कर दिया। इसी तरह से दूसरे डिज़ाइन पे क्लिक किया और उसमें मैंने ये वाला लगा दिया, ठीक है। और इसी तरह से एक तीसरा मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर कोई बड़ा हुआ तो ठीक है, वरना 2 भी मेरे लिए फ़िलहाल इनफ है, ठीक है। और यहाँ पे चलो मैं कहता हूँ फ़िलहाल के लिए मैं ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये मैंने 3 ऐड कर दिए, वो पहले पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे। ऐड टैग्स टू दिस सैम्पल, कुछ सर्विसेज में ये आएगा वरना ये नहीं आता। तो आप यहाँ पे भी अपने जो टैग है ना वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर एंड मार्केट फंड रेजिंग, ये मतलब इतना मैटर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आप 3 टैग ऐड कर सकते हैं। पीपीटी लिख दें, ठीक है, कैनवा लिख दें, ये आपने करने हैं, ये अच्छा रहेगा आपके लिए कह लो। और प्रेजेंटेशन लिख दें, ठीक है। तो ये जो है आपकी फील्ड से रिलेटेड ही आपने ऐड करने हैं, मतलब जो आपके कह लो ऑलरेडी कीवर्ड्स हैं उन्हीं से मिलते जुलते जो है आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं, ठीक है। इस तरह से अपने मतलब के कीवर्ड जो है यहाँ पे ऐड कर देने। दूसरे वाला वो हो गया है कैनवास के ऊपर, तो मैं उसको कर दूँगा कैनवा के ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो अभी जो है वीडियो भी वो कहते हैं आप अपलोड कर सकते हो, 75 सेकंड से कम होनी चाहिए और स्मॉलर देन 50 MB होनी चाहिए। तो वीडियो भी एक पड़ी हुई है, वीडियो भी मैं यहाँ से अपलोडिंग पे लगा देती हूँ, ठीक है। तो वीडियो बेसिकली अप्रूव होती है लेट। इसी तरह से मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए हैं, PDF फाइल यहाँ पे अटैच होंगी। तो PDF फाइल में मेरे पास ये एक पड़ी हुई है, मैं ये भी अटैच कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये इनको आपने सैम्पल सबको लगा देने हैं, मतलब टैग्स लगा देने बेसिकली, ठीक है, वरना ये जो है आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो कोई भी 3 जो है आसान आप ऐड कर दें। ये डिज़ाइन अच्छे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आपने मतलब आपके जो डिज़ाइन है वो डालो कि बहुत ही अमेजिंग किस्म के, क्योंकि ये जो गिग है ये हम मतलब के डमी अकाउंट पे बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको मतलब कह लो कि बाद में इवन डिलीट ही कर देना है। तो इसलिए जो है आपने जो कोशिश करनी है, आपके जो डिज़ाइन हैं वो वन ऑफ द बेस्ट होने चाहिए, मतलब मार्केट को टक्कर दें, ठीक है। तो वो चीज़ आपने करनी है, ठीक है जी। वीडियो भी लगी, उसी तरह से PDF भी लगी और डिज़ाइंस भी लगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आई एग्री, मैं एग्री करता हूँ कि ये सारा मेरा अपना वर्क है, ठीक है, या मेरी टीम का है, मेरा अपना है और ये किसी का नहीं है, तो ये मेरा ही है। तो इसलिए मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। आपने अपने ही डिज़ाइन यहाँ पे लगाने, खुद का वर्क करना है, ठीक है। तो अब लास्ट वो पूछ रहे हैं जी, यू आर ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश योर गिग एंड यू आर रेडी टू स्टार्ट सेलिंग। तो मैं पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अब वो कह रहे हैं योर गिग इज़ ओपन फॉर बिजनेस, आपकी गिग चली गई है, ओपन हो गई है, एक्टिव हो गई है। और स्प्रेड द वर्ड टू बूस्ट योर सेल्स। अच्छा, मैंने आपको बताया था यहाँ से कुछ लोग जो हैं वो बैक चले जाते हैं, तो आपने नहीं करना, आपने इस लिंक को भी कॉपी करें और यहाँ से फेसबुक, ट्विटर वगैरह, लिंक्डइन वगैरह पे भी क्लिक करके अपनी गिग को शेयर करें, ठीक है जी। और इसी तरह से एक इनका फ्री वाला कोर्स होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो वो कहेंगे कि फ्री कोर्स सबसे पहले ही आ जाएगा, एसेंशियल्स ऑफ फ्रीलांसिंग, ठीक है। उसके बाद डन पे क्लिक करें तो आपकी जो गिग है वो पब्लिश हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, ठीक है जी। इस टाइम ये एक्टिव के अंदर आ गई आपकी गिग, जो गिग एक्टिव हो यहाँ पे आएगी। बाकी ये हर एक की कैटेगरी मेंशन है कि ये इसमें मज़ीद चेंजेस करें, इसमें ये अभी ड्राफ्ट में है, ये 5 ने डिनाई कर दी है वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने ये बना दिया। उसके बाद यहाँ पे आता है ये एक्टिव हो गई है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं आपके इंप्रेशंस कि कितने लोगों ने आपकी गिग को पहले व्यू किया, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया और कितने लोगों ने ऑर्डर दिया। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है।